वार्निंग सिस्टम की काउंटडाउन जैसे ही जीरो हुई, एक 99 लेवल के महान डोलो की जबरदस्त ताकत अचानक उतर आई। टाइटल डोलो सूदा जी होस्ट के समन पावर में आ चुकी है। सिस्टम की ये बात सुनकर मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ गई। 99 लेवल की महान डोलो वो आखिरकार मेरी फॉलोअर बन गई। अगले ही पल मैं मेडिटेशन स्पेस में पहुंचा। वहां एक बेहद खूबसूरत साया धीरे धीरे सामने आया। यही थी सूदा जी। उसकी ताकत ऐसी थी कि पूरे डोलू महाद्वीप में तहलका मचा दी। उसे देखकर मैंने पूछा, तुम ही हो सूदा जी? उसने हल्का सा झुककर कहा, जी मालिक। मैंने आगे पूछा, तुम सच में असली हो या बस एक समन की हुई चीज हो? सूदा जी ने जवाब दिया, अगर मालिक चाहे तो मैं हमेशा उनके साथ रह सकती हूँ। एक महान डोलुओ का साथ होने से मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल गया। असली दुनिया के कमरे में टीवी स्क्रीन पर डोलुओ महाद्वीप का शानदार सीन चल रहा था। बीबी डोंग 9 आत्मा चक्र रिलीज करके तांग सान के हाओ थियान जुई से टकरा रही थी। उसकी जबरदस्त ऑरा, खूबसूरत चेहरा और रानी जैसा रौब देखकर चू छिंग पूरी तरह मंत्रमुग्ध हो गई थी। वो खुद को रोक नहीं पाई, बोली, इस बीबी डोंग में सच में कुछ खास बात है। चू छिंग कमरे में बैठकर स्क्रीन पर एनिमे की देवी जैसी लड़कियों को देख रही थी। बेसाख्ता बोल पड़ी, काश मैं भी डोलो महाद्वीप जा पाती, तब तो मैं इन सारी देवियों से जरूर मिलती। पर वो जानती थी कि दुनिया बदलना सिर्फ नॉवेल्स में होता है। चू छिंग भले ही एक पक्की घर में रहने वाली लड़की थी, फिर भी उसके अंदर एक, जब वो सपने देख रही थी तभी उसके दिमाग में एक ठंडी मशीनी आवाज गूंजी। होस्ट कंडीशन पूरी करता पाया गया, ट्रांसमिशन प्रोसेस शुरू होने वाला है। अगले ही पल चू छिंग के आसपास का कमरा एकदम गायब हो गया। कंप्यूटर, मोबाइल और उसका जाना पहचाना घर, सब कुछ अचानक गायब। जब उसने फिर आंख खोली तो वो एक अनजान जंगल में खड़ी थी। चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पुराने पेड़ों को देखकर चू छिंग चौंक गई। क्या मैं सच में दूसरी दुनिया में आ गई? मशीनी आवाज फिर गूंजी, बधाई हो होस्ट, आप सफलतापूर्वक दोनों महाद्वीप में पहुंच चुकी हैं। चू छिंग हैरान होकर पूछती है, तुम कौन हो? सिस्टम जवाब देता है, मैं देवी सिस्टम हूँ। होस्ट टास्क पूरे करके डोलो महाद्वीप की देवियों की गुडविल कमा सकते हैं, साथ ही सिस्टम रिवॉर्ड्स भी। सिस्टम ने आगे बताया, डोलो महाद्वीप की देवियों के टारगेट्स में शामिल हैं बीबी डोंग, वू युएना, छियान रुनश्वे, वू लियना, श्याओ वू, झू जूछिंग, मी रोंग रोंग, बोसाइशी वगैरह। ये सब सुनकर चू छिंग की आंखों में उत्साह चमकने लगा। तो मुझे अपनी ताकत बढ़ानी है, साथ ही इन देवियों को भी जीतना है। सिस्टम ने बताया, पहला टास्क जारी, तांग सान को हराओ, श्याओ वू की 100% गुडविल पाओ। रिवॉर्ड्स, तियानशिन बुल मेस्टिफ, टाइटन जायंट ऐप समन कार्ड और एक सोल फोर्स इनर पिल। रिवॉर्ड सुनकर चू छिंग की आंखें चमक उठीं। बिना देर किए चू छिंग बोली, माइंड सिस्टम, देवी सिस्टम बाइंड सफल। बधाई हो होस्ट, आपको नया मिला। सिस्टम की आवाज लगातार गूंजती रही, बधाई हो होस्ट, आपको मिला 41 लेवल सोल फोर्स, 4 इवॉल्व होने वाले सोल रिंग्स और डिवाइन लेवल सोल स्किल। मेल शेन छांग। चू छिंग हैरान, डिवाइन लेवल सोल स्किल? सिस्टम जवाब देता है, मेल शेन छांग सबसे ताकतवर अटैक टाइप विम सोल स्किल्स में से एक है। चू छिंग अपना स्टेटस चेक करती है। सोल स्किल, मेल शेन छांग, सोल फोर्स लेवल 41, सोल रिंग्स, अनलिमिटेड एवोल्यूशन। इसके बाद चू छिंग हाथ बढ़ाकर धीरे से बोलती है, मेल शेन छांग समन। एक काले रंग की लंबी बर्छी हवा में अचानक प्रकट हो जाती है। बर्छी के बदन पर सुनहरी लकीरें चमकती हैं, जबरदस्त प्रेशर छोड़ती हुई। चू छिंग मेल शेन छांग थामकर अपने पैरों के नीचे देखती है। 2 पीले और 2 बैंगनी, 4 सोल रिंग्स। आखिरकार उसे यकीन आ जाता है कि यह सपना नहीं है, सच में। वो भविष्य को लेकर उत्साहित हो जाती है। सिस्टम फिर याद दिलाता है, सारे देवी टास्क की टाइम लिमिट है। पहला टास्क, 1 महीने के अंदर श्याओ वो देव टास्क पूरा करो, नहीं तो पनिशमेंट झेलनी होगी। चू छिंग सुनते ही कांप उठती है। ये पनिशमेंट कोई इंसान सह ही नहीं सकता। लगता है ये सिस्टम मुझे आलस करने ही नहीं देगा। चू छिंग के दिमाग में श्याओ वू का साया उभरता है, गुलाबी लंबे बूट, गुलाबी कपड़े, चांदनी में जैसे कोई परी। वो खुद से बोलती है, श्याओ वू है ना? अब जब डोलुओ महाद्वीप आ ही गई हूं तो इस बार मैं आ गई हूं। चू छिंग सिस्टम से पूछती है, मुझे अभी का लोकेशन और टाइमलाइन बताओ। सिस्टम जवाब देता है, मौजूदा लोकेशन, स्टारडो ग्रेट फॉरेस्ट। शाओ वू की उम्र 10 लाख 10 साल, अभी नॉटिंग एकेडमी में है। चू छिंग हल्का सा मुस्कुराती है, मतलब तांग सान पहले से ही। चू छिंग मेल शेन छांग वापस समेटकर दूर देखती है। तांग सान, इस बार की शाओ वू मैं अपनी ताकत से पाऊंगी। डोलुओ महाद्वीप, मैं चू छिंग आ गई हूँ। देवी सिस्टम की मदद से चू छिंग डोलुओ महाद्वीप में आते ही 41 लेवल सोल फोर्स और डिवाइन वेपन सोल मेल शेन छांग की मालिक बन चुकी थी। जब वो सोच ही रही थी कि आगे डोलू महाद्वीप की देवियों को कैसे जीतेगी, तभी जंगल के अंदर से एक आवाज आई। एक खतरनाक एहसास तेज से पास आ रहा था। घने जंगल से एक काला साया तेजी से निकला, सांप जैसा फुर्तीला, सीधे चू छिंग की तरफ बढ़ते हुए। चू छिंग ने सहज तौर पर मेल शेन छांग कसकर पकड़ी। एक वार किया, काला साया तुरंत जमीन पर गिर गया, बिल्कुल हिल नहीं पाया। चू छिंग पास जाकर देखने लगी, उसमें जीवन ऊर्जा काफी घनी थी। तभी चू छिंग को समझ आया कि डोलुओ महाद्वीप में पौधे और जानवर दोनों ही ताकतवर हो सकते हैं। जैसे ही चू छिंग उस भूतलता को ध्यान से देख रही थी, तभी हवा चीरती एक आवाज आई। एक लोहे की उड़ती सुई सीधे चू छिंग की तरफ आई।
चू छिंग की आंखें चमकी, फौरन मेल शेन शांग भाकर सुई को रोक दिया। सुई बगल के पेड़ में जा घुसी। चू छिंग सतर्क होकर जंगल की तरफ देखती है। तभी दो साए पेड़ों से कूदकर उसके सामने ठीक ठाक उतरते हैं। ये कोई और नहीं, नॉटिंग एकेडमी के तांग सान और शाओ वू थे। चू छिंग उन्हें देखते ही पहचान गई। असली दुनिया में शाओ वू को देखकर चू छिंग को लगा कि वो एनिमे से भी ज्यादा फुर्तीली और खूबसूरत है। चू छिंग जैसे ही शाओ वू के पास जाने वाली थी, तभी तांग सान पहले बोल पड़ा, भाई साहब, ये भूतलता हमने पहले देखी थी। हम इसका पीछा काफी देर से कर रहे हैं, क्या आप इसे हमें दे सकते हैं? चू छिंग सुनकर धीरे से नजर बदलती है। ठंडे लहजे में बोलती है, इसका क्या सबूत है कि ये तुम्हारी है? तांग सान समझाता है, ये भूतलता हमारे नॉटिंग एकेडमी के प्रिंसिपल ने भेजी थी। मैं इसे आखिरी वार देने ही वाला था कि ये मौका पाकर भाग गई। चू छिंग फिर भी पूछती है, सबूत क्या है? शाओ वू आगे आकर कहती है, ये भूतलता तो पहले से ही हम तीनों की है। चू छिंग शाओ वू को देखकर मन में सोचती है, वो अभी तांग सान पर ज्यादा भरोसा करती है। फिर बोलती है, ठीक है, तो फिर ताकत से फैसला होगा। शाओ वू, लड़ने के लिए तैयार हो? ठीक है, मैं आती हूँ। चू छिंग तांग सान की तरफ देखती है। तांग सान थोड़ा उकसाया हुआ आगे आता है। शाओ वू, रहने दो, मैं करता हूँ। तांग सान चू छिंग को घूरते हुए पूछता है, मेरा नाम तांग सान है, हिम्मत है तो अपना नाम बताओ। चू छिंग शांति से जवाब देती है, चू छिंग। इतना कहते ही तांग सान के पैरों में पीला सोल रिंग चमकता है। वो तेजी से चू छिंग की तरफ दौड़ता है। तांग सान की स्पीड बहुत तेज थी, पर 41 लेवल सोल फोर्स वाली चू छिंग के सामने वो स्लो मोशन जैसा लग रहा था। चू छिंग वहीं खड़ी रहकर हल्के से बोलती है, आओ, मुझे वेपन सोल की जरूरत भी नहीं। फिर उसके पैरों के नीचे 2 पीले और 2 बैंगनी 4 सोल रिंग्स उभर आते हैं। चू छिंग को 4 रिंग सोल जोंग देखकर तांग सान और शाओ वू दोनों हैरान रह जाते हैं। अगले ही पल चू छिंग एक झटके में हमला करती है, तांग सान के पेट में लात मारती है। तांग सान सीधे उड़कर पीछे गिर जाता है। चू छिंग मौका पाकर आगे बढ़कर एक मुक्का मारने जाती है। नाजुक पल में तांग सान अपने जुआन थियन बो और भूत साया कदमों से तेजी से बचता है, पर चू छिंग पहले ही उसकी चाल भाप चुकी थी। लड़ाई खत्म करने का इरादा बना चुकी थी। चू छिंग की स्पीड फूट पड़ी। एक मुक्के से तांग सान का बैंगनी क्रिस्टल कवच तोड़ दिया, फिर एक लात से उसे उड़ाकर एक पेड़ से करा दिया। चू छिंग ने आगे हमला नहीं किया, क्योंकि वो जानती थी तांग सान के पीछे तंग हाओ भी है, शाओ वू। तांग सान को हराने पर शाओ वू की गुडविल 500% हो गई। साथ ही तियानशिंग बुलमेस्टिफ, टाइटन जायंट ऐप समन कार्ड और सोल फोर्स इनर पिल भी मिली। शाओ वू तांग सान को उठाने ही वाली थी कि अचानक सोचा, अगर मैंने उसे उठाया तो कहीं चू छिंग नाराज न हो जाए। इस पल दोनों की तकदीर भी चुपचाप बदलने लगी। शाओ वू घायल तांग सान को देखकर मन में उलझन में पड़ जाती है। आखिर ये मेरा तीसरा भाई है। तभी चू छिंग ने शाओ वू का बदला हुआ रवैया देखा, प्यार से पुकारा, शाओ वू। शाओ वू मुड़कर जवाब देती है, आवाज में हल्की सी शर्म झलकती है। तांग सान ये सब देखकर पूरी तरह उलझन में पड़ जाता है। आखिर मैं ही तो शाओ वू के सबसे करीब था, फिर वो चू छिंग की तरफ क्यों झुक रही है? चू छिंग घायल तांग सान को नजरअंदाज करके शाओ वू के पास आती है। प्यार से बोलती है, शाओ वू, बहुत दिनों बाद मिले। शाओ वू हल्का सा। चू सिंह के पास आने पर वो पीछे नहीं हटी, बल्कि जैसे किसी अपने खास इंसान से मिलने पर शर्माती है। तांग सान दोनों को साथ देखकर अंदर से और बेचैन होता जाता है। चू सिंह ने देखा शाओ वू ने मना नहीं किया, तो हाथ बढ़ाकर हल्के से उसकी ठोड़ी उठाई। मुस्कुराते हुए बोली, शाओ वू, इतना शर्माना क्यों? ये देख तांग सान पूरी तरह भड़क उठा। दर्द सहते हुए खड़ा होकर गुस्से से बोला, अपना हाथ हटाओ। पर शाओ वू मुड़कर बोली, तीसरे भाई, तुम हमें डिस्टर्ब मत करो। तांग सान को शाओ वू का यह बदलाव बर्दाश्त नहीं हुआ। गुस्से से चू छिंग पर सवाल दागा, क्या तुमने शाओ वू को किसी मायाजाल में डाला है? चू छिंग ठंडी हंसी के साथ जवाब देती है, तुम्हारी सिर्फ आंखें ही मेरी असली माया देख पा रही हैं। तांग सान को यकीन हो गया, शाओ वू को कंट्रोल किया गया है। आंखें ठंडी हो गईं, हाथों में अचानक 2 स्टील की सुइयां आ गईं। चू छिंग को खतरा भापते ही तुरंत मेल शेन छांग घुमाकर हथियार आराम से रोक देती है। दोनों जब आमने सामने अटके हुए थे, तभी शाओ वू अचानक तेजी से आगे बढ़कर एक लात तांग सान को मार देती है, जोर से उड़ाकर एक पेड़ से टकरा देती है। तांग सान अपने तेज दर्द वाले बदन को थामे यकीन नहीं कर पाता शाओ वू को देखता है। शाओ वू गुस्से से बोलती है, तांग सान, चू छिंग मेरे लिए सबसे जरूरी इंसान है, दोबारा उस पर हाथ उठाया तो मैं भी नहीं छोड़ूंगी। तांग सान पूरी तरह हैरान रह जाता है, समझ नहीं पाता कि पहले जो शाओ वू उसके इतने करीब थी, वो आज उसके खिलाफ क्यों खड़ी है। चू छिंग शाओ वू के पास जाकर फिक्र से पूछती है, शाओ वू? शाओ वू फौरन मुस्कान बिखेरती है, चू छिंग, तुम ठीक हो? कहीं चोट तो नहीं लगी? चू छिंग सिर हिलाकर मना करती है। धीरे से शाओ वू के बालों को सहलाती है। तभी एक बूढ़ी आवाज गूंजती है। 2 साए तेजी से। सब लोग मुड़कर देखते हैं। आने वाले हैं यू शाओबांग और नॉटिंग एकेडमी के प्रिंसिपल। तांग सान अपने टीचर को देखते ही जैसे डूबते को तिनके का सहारा मिल गया हो, चिल्लाकर बोलता है, टीचर, यही है वो, इसने मुझे तो घायल किया ही, शाओ वू को भी मायाजाल में फंसा दिया। यू शाओबांग सुनते ही तुरंत चू छिंग की तरफ देखता है। यू शाओबांग गुस्से से चू छिंग से पूछता है, तुम कौन हो? मेरे शिष्य को क्यों तंग किया? चू छिंग शांति से जवाब देती है, साफ बात है कि तुम्हारे शिष्य ने पहले धोखे से हमला किया। यू शाओबांग तांग सान से पूरी बात पूछता है, पर तांग सान अपनी बात पर अड़ा रहता है। इसी ने हमारी भूतलता छीनने की कोशिश की। यकीन नहीं तो शाओ वू से पूछ लो।
यू शाओगांग श्याओ वू से सच पूछता है। श्याओ वू बिना झिझक बोलती है, नहीं, चू छिंग ने भूतलता नहीं छीनी, तांग san ने पहले हथियार से हमला किया। शाओ वू का चू छिंग की तरफदारी करना सुनकर यू शाओगांग और प्रिंसिपल दोनों हैरान रह जाते हैं। तांग san जल्दी से बोलता है, शाओ वू को चू छिंग ने कंट्रोल कर रखा है। शाओ वू ठंडे लहजे जवाब देती है, तांग san, तुम्ही को कंट्रोल किया गया है, तुम ही चू छिंग को नुकसान पहुंचाना चाहते थे, तुम जैसे दोस्त की मुझे जरूरत नहीं। तांग san शाओ वू के इस बदलाव को समझ नहीं पाता और यू शाओगांग और प्रिंसिपल भी अब पूरी बात पर शक करने लगते हैं। यू शाओगांग चू छिंग की तरफ देखकर कहता है, फिर भी तांग san आखिर एक बच्चा ही है, क्या इतना घायल करना जरूरी था? चू छिंग हल्के से जवाब देती है, यह सब उसी ने अपने ऊपर बुलाया, अगर तुम्हें एतराज है तो सीधे मुझसे बात कर लो। इतना कहते ही चू छिंग के पैरों में सोल रिंग्स चमक उठते हैं, 2 पीले और 2 बैंगनी, 4 सोल रिंग्स जबरदस्त तरीके से दिखते हैं। ये देखकर यू शाओगांग, प्रिंसिपल और तांग san तीनों सन्ने रह जाते हैं। सोल जोंग, एक 18 साल का लड़का पहले ही 4 रिंग सोल जोंग तक पहुंच चुका है। नॉटिंग एकेडमी का प्रिंसिपल हैरान होकर पूछता है, छोटे दोस्त, तुम्हारी उम्र कितनी है? चू छिंग शांति से जवाब देती है, 18। प्रिंसिपल के मन में झटका लगता है। 18 साल की उम्र में सोल जोंग का मतलब है चू छिंग सिर्फ एक जीनियस ही नहीं, बल्कि उसके पीछे कोई बड़ी ताकत भी है। चू छिंग की 18 साल की उम्र में सोल जोंग की ताकत देखकर नॉटिंग एकेडमी के प्रिंसिपल फा कायर के मन में झटका लगता है। वो समझ जाता है कि चू छिंग के पीछे बड़ी ताकत हो सकती है, तो वो तांग san की तरफ देखकर बोलता है, जब गलती तुम्हारी है तो इस दोस्त से माफी मांगो। ये सुनकर तांग san को यकीन ही नहीं होता, खुद घायल होकर भी उसे ही माफी मांगनी पड़ रही है। चू छिंग तांग san को आगे परेशान नहीं करती, बस हल्के से बोलती है, माफी की जरूरत नहीं, इस बार इसे एक छोटा सा सबक समझ लो। फा कायर चू छिंग की इतनी बड़ी दिलदारी देखकर तुरंत नॉटिंग एकेडमी की तरफ से माफी मांगता है और चू छिंग की तारीफ करता है कि वो ताकतवर भी है और दिल से बड़ी भी। चू छिंग खुद को बस एक नादान बच्चा बताती सुनकर तांग san का मन नाराजगी से भर जाता है। वो गुस्से से चू छिंग और शाओ वू को देखकर मुड़कर चला जाता है। यू शाओगांग सबके सामने फा कायर से पूछता है कि उसने तांग san के साथ ऐसा क्यों किया, पर फा कायर बताता है कि पहले हमला तांग san ने ही किया था, इसकी जिम्मेदारी टीचर की ही बनती है। यू शाओगांग गुस्से में चला जाता है। इसके बाद फा कायर खुद चू छिंग की पहचान और पृष्ठभूमि पूछता है। चू छिंग बताती है कि उसका घर बहुत दूर है। जब फा कायर उसके और शाओ वू के रिश्ते के बारे में पूछता है, चू छिंग शाओ वू को देखकर मुस्कुराते हुए जवाब देती है, बस जान पहचान है। फा कायर मन ही मन इस टैलेंटेड सोल मास्टर को अपने साथ जोड़ने की सोचने लगता है। चू छिंग से रिश्ता मजबूत करने के लिए फा कायर उसे नॉटिंग एकेडमी में खाने पर बुलाता है, माफी भी मांगता है। चू छिंग फा कायर के चेहरे पर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। जोड़ तोड़ के बाद चू छिंग और शाओ वू नॉटिंग एकेडमी में टहलते हैं। शाओ वू मुस्कुराते हुए चू छिंग का शुक्रिया अदा करती है, थैंक यू, मेरे लिए तुमने प्रिंसिपल की बात मानकर नॉटिंग एकेडमी का टीचर बनना कबूल किया। चू छिंग जानबूझकर सवाल पूछती है, तुम्हें लगता है मैं सिर्फ तुम्हारे लिए एकेडमी में शामिल हुई? शाओ वू हल्के से हैरान होती है। चू छिंग शाओ वू को देखकर मुस्कुराते हुए बोलती है, मजाक कर रही थी, बेशक तुम्हारी वजह से। ये सुनकर शाओ वू का दिल खुशी से भर जाता है। फिर वो पूछती है कि चू छिंग ने पहले कहा था कि दोनों पहले मिल चुके हैं। चू छिंग समझाती है, हम पहले नहीं मिले, ये पहली नज़र का प्यार है। पहली नज़र का प्यार सुनते ही शाओ वू के गाल शर्मा जाते हैं। वो पूछती है, इसका मतलब क्या होता है? चू छिंग होठों पर हल्की मुस्कान लिए बोलती है, मैं बताती हूँ, और कहते हुए शाओ वू के लाल होठों को चूम लेती है। दोनों का रिश्ता तेजी से। तभी एक गुस्से भरी आवाज अचानक इस पल को तोड़ देती है। तांग san फिर से आ जाता है, गुस्से से चिल्लाता है, चू छिंग बहुत हो गया। शाओ वू और चू छिंग को इतना करीब देखकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाता, पर शाओ वो उल्टा गुस्से से बोलती है, तांग san, तुम एक पिल्ले की तरह पीछे पीछे क्यों घूमते हो? तांग san और भी पक्का यकीन कर लेता है कि शाओ वू जरूर चू छिंग के असर में है। तांग san शाओ वू से पूछता है कि क्या चू छिंग ने उस पर कोई तरीका आजमाया है? वो पूरी तरह मान चुका है कि उसे कंट्रोल किया गया है। चू छिंग बिना समझाए सीधे सोल फोर्स इकट्ठा करके एक थप्पड़ से तांग san को उड़ा देती है। तांग san गुस्से में उठता है, बाएं हाथ में नीली रोशनी चमकने लगती है। वो अपना छुपा हुआ हाओ थियानजुई निकालने वाला होता है। तभी यू शाओगांग सही वक्त पर पहुंचकर तेजी से रोकता है, तांग san, रुको। तांग san हमला रोक देता है। यू शाओगांग उसे बताता है कि चू छिंग अब नॉटिंग एकेडमी का टीचर बन चुका है, इस तरह ऊपर वाले पर हाथ नहीं उठाया जा सकता। तांग san सुनकर हैरान, ये टीचर बनने के लायक भी है? यू शाओगांग सीधे एक थप्पड़ मारकर तांग san को होश में लाता है, फिर चू छिंग के सामने आकर विनम्रता से बोलता है, टीचर चू छिंग, तांग san ने आपको तंग किया, मैं उसे जरूर अच्छे से समझाऊंगा। चू छिंग शाओ वू को गले लगाए हुए ठंडे लहजे में जवाब देती है, अगली बार हुआ तो तुम्हें भी साथ में मारूंगी। यू शाओगांग मुट्ठियां भींचकर गुस्सा दबाकर रह जाता है। रात को नॉटिंग एकेडमी के हॉस्टल में तांग san यू शाओगांग के सामने घुटनों पर बैठकर गुस्से से बोलता है, टीचर, यकीनन चू छिंग ने ही शाओ वू पर कोई मंत्र डाला है, तभी वो ऐसी बन गई है। यू शाओगांग शांत। तांग san चुप हो जाता है। यू शाओगांग उदास तांग san को देखकर बोलता है,
पहले वाला तुम हमेशा शांत और संयमी रहता था, पर अब तुम बदल गए हो। तांग सान का शरीर ढीला पड़ जाता है। वो जमीन पर बैठ जाता है। पहली बार उसे चू छिंग से आया दबाव महसूस होता है। ताकत हो, टैलेंट हो या पहचान, वो शायद किसी में भी उसके बराबर नहीं। दूसरी तरफ चू छिंग हॉस्टल में सिस्टम रिवॉर्ड वाली सोल फोर्स इनर पिल की जांच करती है। पता चलता है उसमें भारी मात्रा में शुद्ध सोल फोर्स भरी है। इसे सीधे अवशोषित करके प्रैक्टिस स्पीड काफी बढ़ाई जा सकती है। चू छिंग सोचती है आगे और ज्यादा सोल फोर्स इनर पिल्स जुटानी होंगी। रात को चू छिंग के हॉस्टल के बाहर दरवाजे पर दस्तक होती है। चू छिंग दरवाजा खोलती है, देखती है श्याओ वू बाहर खड़ी है। श्याओ वू शर्माकर बोलती है, चू छिंग, हमारे हॉस्टल में गर्म पानी नहीं है, क्या मैं यहाँ नहा सकती हूँ? चू छिंग उसकी छोटी सी चालाकी भांपकर बस प्यार से मुस्कुराती है। अंदर आओ। श्याओ वू चू छिंग के कमरे में आती है, पर सीधे नहाने नहीं जाती, बल्कि शर्माते हुए पूछती है, चू छिंग, तुमने दिन में जो पहली नज़र का प्यार कहा था, क्या इसका मतलब तुम मुझे पसंद भी करते हो? चू छिंग हंसकर जवाब देती है, बेवकूफ़, अगर पसंद नहीं करती तो पूछती ही क्यों? श्याओ वू उम्मीद से पूछती है, तो क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड मानी जा सकती हूँ? चू छिंग श्याओ वू को गंभीरता से देखते हुए कहती है, अगर मेरी गर्लफ्रेंड बनी तो फिर पछताना ही। श्याओ वू शर्माकर जवाब देती है, मुझे थोड़ा सोचना होगा, और तेजी से बाथरूम में भाग जाती है। चू छिंग उसे जाते देख हंसकर बोलती है, अभी भी सोचना है? बाथरूम में श्याओ वू सोच में डूब जाती है। माँ को इंसानों ने मारा था, फिर मैं एक इंसान को क्यों पसंद करूं? पर फिर उसे लगता है चू छिंग दूसरों से अलग है। आखिर उसे अपने दिल की बात समझ आ जाती है। मुझे मुझे उससे प्यार है। नहाकर बाहर आती है श्याओ वू, पर देखती है चू छिंग कमरे में नहीं है। जब वो हैरान होती है, तभी चू छिंग दरवाजा खोलकर वापस आती है। हाथ पीछे छिपाए हुए रहस्यमय अंदाज में बोलती है, बताओ मैं क्या लाई हूँ? श्याओ वू उत्सुकता से पूछती है। चू छिंग धीरे धीरे खास फूलों का गुच्छा निकालती है। श्याओ वू चू छिंग के दिए गाजर के फूल देखकर खुशी से बोलती है, तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे गाजर पसंद है? चू छिंग मुस्कुराते हुए समझाती है, क्योंकि उसकी वेपन सोल सॉफ्ट बोन मेदू फॉक्स है। वेपन सोल स्वभाव पर असर डालती है। श्याओ वू सुनकर राहत की सांस लेती है, खुश होती है कि चू छिंग को उसकी असली पहचान का पता नहीं चला। चू छिंग मुस्कुराते हुए पूछती है, पसंद आया? श्याओ वू खुशी से सिर हिलाती है। चू छिंग बोलती है, अब से तुम्हारे गाजर की जिम्मेदारी पूरी तरह मेरी। फिर चू छिंग कंघी निकालकर प्यार से बोलती है, श्याओ वू, चलो मैं तुम्हारे बाल संवार देती हूँ। श्याओ वू थोड़ा हैरान होती है, फिर विनम्रता से सिर हिला देती है, क्योंकि उसके दिल में सिर्फ सबसे ज़रूरी इंसान ही उसके बाल संवार सकता है। पिछले भाग में बताया मैंने एक साधारण कंघी से श्याओ वू का सारा गार्ड हटा दिया। फिर मैंने धीरे धीरे कंघी से श्याओ वू के लंबे बाल संवारने शुरू किए। शीशे में हम दोनों को देखते हुए श्याओ वू बोल पड़ी, मुझे नहीं पता था चूचिंग, तुम्हें बाल संवारना भी आता है। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, पहले मेरी माँ ने सिखाया था, पर अगले ही पल शाओ वो ठिठक गई। उसकी आंखें भर आईं, क्योंकि इस बात में उसे उसकी सबसे यादगार याद दिला दी। शाओ वू का मूड बदलता देख मैं फौरन समझ गया कि मेरी बात ने उसके दिल के दर्द को छू लिया है। मैंने प्यार से पूछा, शाओ वू, क्या हुआ? उसने धीमी आवाज में कहा, मुझे अपनी माँ याद आ गई, पहले वही मेरे बाल संवारती थी, पर अब वो नहीं रही। उदास शाओ वू को देखकर मैंने धीरे से उसके आंसू पोंछे। मैंने शाओ वू को गले से लगाकर प्यार से कहा, उदास मत हो, अब से मैं तुम्हारे बाल संवारूंगा। शाओ वू धीरे से सिर हिलाकर पीछे मुड़ी और मुझे गले लगाया। चूचिंग, मुझे तुमसे प्यार है। मैंने जवाब दिया, मुझे भी तुमसे प्यार है। इस पर मुझे पता चल गया कि शाओ वू ने मुझे पूरी तरह अपना लिया है, मुझे भी अपनी सबसे खास इंसान मान लिया है। इसी दौरान चू छिंग के हाथ थोड़े शरारती हो गए। गलती से शाओ वू के बदन पर बचा हुआ इकलौता हल्का कपड़ा भी हट गया। सॉरी। शाओ वू को बेफिक्र देखकर चू छिंग का चेहरा तुरंत लाल हो गया। हल्के से बोली, कोई बात नहीं, मैं राजी हूँ। शाओ वू सिर हिलाकर चू छिंग के कान के पास फुसफुसाई, क्योंकि मुझे पता है तुम पूरी जिंदगी सौंपने लायक इंसान हो। शाओ वू की ये बातें सुनकर चू छिंग खुद को रोक कैसे पाती? आखिर वो भी तो एक इंसान थी। तो चू छिंग हिम्मत करके शाओ वू को बिस्तर पर ले जाती है। इस दौरान सिस्टम ने कुछ टास्क जारी किए थे। शाओ वू के साथ गाजर खाने की रेस जीतने पर आयरन टूथ कॉपर गम रिवॉर्ड, शाओ वू के साथ मार्केट घूमने पर सोल किंग जितना अंदरूनी ताकत का रिवॉर्ड, और शाओ वू के बाल संवारने में मदद करने पर गोल्डन फर वेट नोज रिवॉर्ड। समय तेजी से बीतता गया। एक साल गुजर गया। इस साल में मैंने शाओ वू के साथ रहने के अलावा लगातार दो सोल एरिना में जाकर खुद को निखारा। न सिर्फ फाइटिंग एक्सपीरियंस बढ़ाया, बल्कि काफी सारे गोल्ड सोल कॉइन भी कमाए। नॉटिंग सिटी दो सोल एरिना के बाहर मैं और शाओ वू मास्क पहने साथ साथ निकले। वो हाथ में मनी बैग लिए खुश होकर बोली, इतने सारे गोल्ड सोल कॉइन, तुम तो सिर्फ खाना ही जानती हो, ध्यान रखना कहीं मोटी खरगोश न बन जाओ। शाओ वो सिर हिलाकर बोलती है, नहीं बनूंगी। खरगोश मोटे नहीं होते। मैं प्यार से कहता हूँ, मोटी हुई भी तो कोई बात नहीं, चाहे कोई पसंद न करे, मैं तो हमेशा तुम्हें पसंद करूंगा। ये सुनकर शाओ वू के चेहरे पर खुशी की मुस्कान आ जाती है। जैसे ही हम निकलने ही वाले थे, एक सुनसान गली में घुसते ही अचानक दो साए हमारे सामने आ जाते हैं। दो काले कपड़ों में मध्यम उम्र के आदमी ठंडी आवाज में बोलते हैं, समझदारी से सारे गोल्ड सोल कॉइन दे दो। बात खत्म होते ही दोनों के 5-5 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठते हैं। ये दोनों सोल किंग निकले। शाओ वू ये देखकर सतर्क हो जाती है, दो सोल किंग। पर मुझे जरा भी घबराहट नहीं होती।
दो सोल किंग डाका डालने निकले हैं। दिलचस्प। अगले ही पल एक काले रंग की लंबी बर्छी मेरे हाथ में आती है। दो पीले, दो बैंगनी, एक काला, 5 सोल रिंग्स एक साथ जबरदस्त सोल किंग वाला एहसास छोड़ते हैं। दोनों का चेहरा फौरन उतर जाता है। मैं मेल शेन छांग कसकर पढ़कर अपनी पहली स्किल इस्तेमाल करता हूँ। हे तू छी छांग। पीली नदी उल्टी बहती है। बर्छी एक रोशनी की धारा बनकर सीधे दोनों सोल किंग्स की तरफ बढ़ती है। दोनों जल्दी से सोल फोर्स छोड़कर बचाव करते हैं, पर अगली ही पल एक जोरदार धमाके के साथ उनका बचाव टूट जाता है। दोनों धड़ाम से जमीन पर गिर जाते हैं। दोनों सोल किंग होकर भी ताकत में जमीन आसमान का फर्क। दोनों को झटका लगता है। उन्हें पता ही नहीं था कि मैं सिर्फ सोल फोर्स ही नहीं बल्कि अंदरूनी ताकत भी साथ में साध रहा हूं। साथ ही हेतु छी छांग और मेल शेन छांग का कॉम्बो भी। अभी तो मेरी बात पूरी भी नहीं हुई थी, दो मामूली सोल किंग भी अकड़ दिखाते हैं। शाओ वो आगे बढ़कर अपनी ताकत से दोनों सोल किंग्स को पूरी तरह हरा देती है। झंझट खत्म करके वो मेरे पास आती है। थोड़ा डरते हुए पूछती है, चू छिंग ये मर गए? मैं बस सिर हिला देता हूँ, कोई बात नहीं, ये तो खुद ही मुसीबत बुलाई थी। फिर शाओ वू का हाथ पकड़कर बोलता हूँ, चलो गाजर खरीदने चलते हैं। कुछ देर बाद नॉटिंग एकेडमी के तायांग झील के किनारे शाओ वू झील किनारे पैर डुबोए खुशी से गाजर खा रही थी। 1 साल से साथ देती शाओ वू को देखकर मेरा दिल भी काफी संतुष्ट हो जाता है। पर तभी दिमाग में अचानक सिस्टम की आवाज़ गूंजती है। देवी सिस्टम ने नया टास्क जारी किया। ची पाओ फॉरेस्ट जाकर निंग रोंगरोंग की मदद करो। दूसरा दर्जा सोल फोर्स इनर पेल 1, टाइटल डोलियो फॉलोअर 1। रिवॉर्ड सुनते ही मेरी आंखें एकदम चमक उठती हैं। सोल फोर्स इनर पेल से ताकत बढ़ेगी और टाइटल डोलो फॉलोअर से मेरा आगे का रास्ता और भी आसान होगा। पिछले सोल फोर्स इनर पेल की ताकत मैं पहले ही अवशोषित कर चुका था। अभी मेरी प्रैक्टिस स्पीड नॉर्मल हो चुकी थी। इतनी जल्दी नया मौका आना अच्छा ही लगा। मैं बगल में बैठी शाओ वू को देखकर फैसला कर लेता हूँ, चिपाओ फॉरेस्ट जाना जरूरी है। न सिर्फ निंग रोंगरोंग को दूसरा लाल रिंग दिलाना है, बल्कि श्लीक एकेडमी जाने की तैयारी भी पहले से करनी है। श्लीक एकेडमी जल्द ही नए चैप्टर में जाएगी और वहां मुझे और भी जरूरी लोगों से मिलना है। निंग रोंगरोंग अभी तो शुरुआत ही है और मेरा असली सफर भी अब जल्द शुरू होगा। चिपाओ फॉरेस्ट, मैं वहां एक ऐसे इंसान से मिलने वाला हूँ जो सब कुछ बदल देगा। पर निकलने से पहले मुझे कुछ समय के लिए नॉटिंग एकेडमी छोड़नी होगी। ताइयांग झील किनारे मैं बगल में बैठी शाओ वू से कहता हूँ, शाओ वू मुझे कुछ काम से बाहर जाना है। मेरे जाने की बात सुनकर शाओ वू तुरंत घबरा जाती है। कहाँ जा रहे हो? क्या मुझे साथ ले जा सकते हो? उसकी आंखों में झलकती कसक मेरे दिल को छू जाती है। मैं हल्के से सिर हिलाकर कहता हूँ, नहीं, तुम्हारा जल्द ही ग्रेजुएशन टेस्ट है। टेस्ट पास करके ही एडवांस सोल मास्टर एकेडमी जा सकोगी। शाओ वू थोड़ा उदास होकर भी विनम्रता से सिर हिला देती है। ठीक है। उसकी हालत देखकर मैं उसके मुलायम लंबे बालों को सहलाता हूँ, दिलासा देता हूँ, फिक्र मत करो, मैं जल्दी वापस आऊंगा। पर ये पूरा मंजर दूर से एक जोड़ी आंखें चुपचाप देख रही थी। पास में एक जाना पहचाना साया शांति से खड़ा था। वो मुझे और श्याओ वू को इतना करीब देख रहा था। उसकी नजरों में उलझन साफ थी। यही था तांगसान। 1 साल में वो कभी कभी चुपचाप श्याओ वू को देखने आ जाता था। आखिर दोनों 4 साल साथ रहे थे। वो जज्बात इतनी आसानी से नहीं मिटते। पर तांगसान की कोई बुरी नीयत नहीं थी, वरना मैं उसे ऐसे दिखने ही नहीं देता। जाने से पहले श्याओ वू पास आकर मेरे कान में धीरे से कुछ बोली। सुनकर मुझे भी थोड़ी शर्म महसूस हुई। 1 घंटे बाद हम हॉस्टल से बाहर निकले। मैंने मुस्कुराते हुए पूछा, कैसा महसूस हो रहा है? श्याओ वू के चेहरे पर खुशी की मुस्कान थी। बहुत अच्छा लग रहा है, इससे बेहतर एहसास नहीं हो सकता। बस उसे मेरे जाने का थोड़ा फिक्र था। शाओ वू की उदासी देखकर मैंने उसे एक गाजर पकड़ाई। वो हैरान होकर पूछती है, गाजर? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, इसे कम मत समझो, ये तुम्हें एक सरप्राइज दे सकती है। फिर मैंने चीपाओ फॉरेस्ट की तरफ अपनी यात्रा शुरू की। इस बार मेरा मकसद सिर्फ टास्क रिवॉर्ड ही नहीं था, बल्कि भविष्य की एक जरूरी साथी निंग रोंगरोंग भी थी। इसी दौरान थियान डो एम्पायर के चीपाओ लियोली सेक्ट में, जो डोलुओ महाद्वीप के सबसे अमीर सेक्ट्स में से एक है, यहाँ की इमारतें बेहद शानदार और भव्य थीं। पर एक शानदार बंगले से लगातार तोड़ फोड़ की आवाजें आ रही थीं। कीमती एंटीक और जेड की चीजें बार बार जमीन पर गिर रही थीं। नौकर बेबसी से समझाने की कोशिश कर रहे थे। एक सफेद कपड़े, सफेद बालों वाला, गहरी आंखों वाला आदमी, ये थे चिपाओ लिवली सेक्ट के 2 बड़े टाइटल डोलुओ, बोन डोलुओ गु लॉन्ग और स्वोर्ड डोलुओ चनशिंग। सामने बिखरे टुकड़ों को देखकर बोन डोलुओ बेबसी से पूछता है, फिर क्या हुआ? इस बार किसने रोंगरों को गुस्सा दिलाया? नौकर जवाब देता है, बेबी लेडी खुद बाहर जाकर दूसरा सोल रिंग लेना चाहती हैं। सोल डोलो की भौएं सिकुड़ जाती हैं। क्या मैंने कहा नहीं था कि सोल एनिमल तैयार रखो? नौकर हैरानी से मुस्कुराता है। बेबी लेडी बोलती हैं, वो सोल एनिमल बहुत बदसूरत है, नहीं चाहिए। ये सुनकर दोनों टाइटल डोलुओ पूरी तरह बेबस हो जाते हैं। सोल डोलुओ दरवाजे के बाहर जाकर रोंगरोंग को समझाता है, गुस्सा मत करो, सोल एनिमल अच्छे नहीं लगे, दादा तुम्हारे लिए सुंदर वाला ढूंढ देगा। पर कमरे में बैठी लड़की सीधे मना कर देती है, नहीं चाहिए, मुझे खुद अपना सोल रिंग लेना है। बोन डोलो हैरानी से पूछता है, क्या रोंगरोंग को किसी बात से झटका लगा है? तभी एक नरम आवाज आती है, उसे झटका नहीं लगा, बस अब बड़ा होने का वक्त आ गया है। सबकी नजर मुड़ती है। चीपाओ लिवली सेक्ट के मुखिया निंग फेंगजी धीरे धीरे चलते हुए आते हैं। सोट डोलुओ हंसकर कहता है, फेंगजी, जरूर तुमने ही कुछ कहा होगा।
निंग फेंगजी हल्की सी आ भरकर कहता है, मैंने बस इतना कहा कि वो हमेशा सेक्ट पर निर्भर नहीं रह सकती। अगर हमेशा ऐसे चलता रहा तो भविष्य में वो अकेले दुनिया का सामना कैसे करेगी। ये बात सुनकर सब चुप हो जाते हैं। बोन डोलुओ रुक नहीं पाता। रोंगरोंग अभी छोटी है, तुम उसे इतना क्यों उकसा रहे हो। निंग फेंगजी गंभीरता से जवाब देता है, उसे किसी दिन हमारी सुरक्षा छोड़नी होगी। स्वॉर्ड। तभी बंगले का बड़ा दरवाजा खुलता है। एक लड़की बाहर आती है। हरे रंग की सफेद फ्रिल वाली स्कर्ट पहने, चेहरा खूबसूरत, पर आंखों में हल्की सी जिद। यही थी चीपाओ लेवली सेक्ट की छोटी राजकुमारी निंग रोंगरोंग। सबकी तरफ देखते हुए वो बोलती है, मुझे कोई मनचाहा दूल्हा नहीं चाहिए, मैं खुद भी जी सकती हूँ। निंग फिंगजी अपनी बेटी को देखते हुए गंभीरता से कहते हैं, तुम हमेशा चीपाओ लेवली सेक्ट में रही, बाहर के खतरे नहीं जानती। अगर हमेशा हम पर निर्भर रही तो एक दिन ये दुनिया तुम्हें खारिज कर देगी। निंग रोंगरोंग सुनकर मन में पक्का फैसला कर लेती है, मैं जरूर बाहर जाकर साबित करूंगी। वो अकेले दूसरा सोल रिंग पाने के लिए निकल जाती है। 3 दिन बाद चिपाओ फॉरेस्ट के बाहरी हिस्से में एक जाना पहचाना साया दिखता है जो जल्दी पहुंचता है। मैप के हिसाब से यहीं चिपाओ फॉरेस्ट होना चाहिए। 1 साल में मैं डोलुओ महाद्वीप के नियमों में पूरी तरह ढल चुका था। खतरनाक सोल एनिमल्स वाले जंगल का मुझे जरा भी डर नहीं था, क्योंकि अपनी ताकत के अलावा मेरे पास तियानछिन बुल और टाइटन जाइंट ऐप जैसे शक्तिशाली इक्के भी थे। इस बार चिपाओ फॉरेस्ट में मुझे न सिर्फ सिस्टम टास्क पूरा करना था, बल्कि भविष्य की एक अहम साथी से भी मिलना था, और मेरा डोलुओ सफ़र एक नए चैप्टर की तरफ बढ़ने वाला था। मैं जल्द से जल्द निंग रोंगरोंग को ढूंढकर शाओ वू से मिलाना चाहता था। पर जैसे ही मैं चिपाओ फॉरेस्ट में घुसा, समझ आया यहाँ हर तरफ खतरा भरा है। निंग रोंगरोंग के स्वभाव को देखते हुए हो सकता है वो सच में अकेले सोल रिंग पाने चली आई हो। ये सोचते ही मैंने बिना देर किए अपनी ताकत छोड़ी। जैसे ही मैंने अपनी ऑरा छोड़ी, आसपास के सोल एनिमल्स दूर हट गए। रास्ते में ढूंढते हुए मुझे निंग रोंगरोंग का कोई सुराग नहीं मिला। उल्टा मैंने कुछ नादान सोल एनिमल्स सुलझा दिए। दोपहर होते होते आखिरकार एक मदद मांगती आवाज सुनाई दी, बचाओ बचाओ। लड़की की चीख सुनते ही मैं फौरन दौड़ पड़ा। देखा, हरे रंग की लंबी स्कर्ट पहने एक लड़की 100 साल पुराने विंड डेमन वुल्फ से भाग रही थी। भागते भागते डर से रो रही थी। छिपकर 3 लोग चुपचाप ये सब देख रहे थे। मैंने ध्यान से देखा तो पता चला छिपे हुए तीनों गू डोलुओ, सो डोलुओ और निंग फैंगजी थे। सामने हरी स्कर्ट वाली लड़की वही निंग रोंगरोंग थी जिसे मैं ढूंढ रहा था। बस मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो लड़का लाल कवच पहने, पैरों में 2 पीले नीले 3 लाल रिंग्स के साथ चमक रहा था। एक मुक्के से आग की लपटें छोड़ते हुए विंड डेमन वुल्फ को पीछे ढकेल देता है। ये देखकर मैंने सोचा शायद ये निंग रोंगरोंग का दोस्त हुआ, पर अगली पल उसकी बात से मुझे पता चला कि मामला उतना सीधा नहीं है। रोंगरोंग, तुम ठीक हो? वो लड़का निंग रोंगरोंग की तरफ देखता है। निंग रोंगरोंग चौंक कर पूछती है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता? लड़का जवाब देता है, मैं हुओ वूडी हूँ, फायर एलिमेंट एकेडमी का शिष्य। निंग फेंगजी ने ही मुझे भेजा है। ये सुनते ही मुझे पूरी बात समझ आ गई, यानी ये निंग रोंगरोंग का रिश्ते वाला मामला है। छिपे हुए गू डोलुओ और सो डोलुओ के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। पता चलता है निंग फेंगजी ने पहले ही सब तय कर रखा था। उसे हुओ वूडी की काबिलियत और पृष्ठभूमि पसंद थी। दोनों को मिलाना चाहता था, पर उसे पता नहीं था कि ये लड़का ऊपर से अच्छा दिखता है, पर अंदर से। जब निंग रोंगरोंग को पता चला कि ये उसके पिता का तय किया हुआ रिश्ता था, उसका चेहरा फौरन बदल गया। मुझे इसकी जरूरत नहीं, उसने सीधे मना कर दिया। पर वो दी अपने बचाने वाले एहसान पर घमंड करते हुए और भी बदतमीजी करने लगा। उसने हाथ बढ़ाकर निंग रोंगरोंग का चेहरा छूने की कोशिश की, यहाँ तक कि उसे मानने पर मजबूर करने लगा। ये देखकर मुझे पूरा गुस्सा आ गया। मुझे छोड़ो। निंग रोंगरोंग गुस्से से विरोध करती रही, पर वो दी पीछे हटने को तैयार नहीं था। छिपे हुए निंग फेंगजी की भी भौहें सिकुड़ गईं। उसे यकीन नहीं था कि जिसे उसने चुना था वो इस हद तक बदतमीज हो सकता है। जैसे ही सब लोग हस्तक्षेप करने वाले थे, तभी एक काली रोशनी की धारा जंगल को चीरती हुई आई। अगले ही पल एक काली बर्छी अचानक प्रकट हुई, सीधे हुओ वूडी को धक्का देकर पीछे कर दिया। सब लोग हैरान रह गए। फिर एक हुओ वूडी घाव को थामते हुए हैरानी से पूछता है, तुम कौन हो? मैं ठंडे लहजे में जवाब देता हूँ, तुम्हारे जैसे इंसान के लायक भी नहीं है मेरा नाम जानना। फिर बर्छी वापस मेरे हाथ में आ जाती है। हुओ वूडी हार मानने को तैयार नहीं, अपनी वेपन सोल छोड़ता है, एक आग का शेर सिर बनाकर मुझ पर हमला करता है, पर मुझे जरा भी नुकसान नहीं पहुंचा पाता। आग के शेर के हमले को मैं आसानी से टाल देता हूँ, फिर दोबारा हमला करके उसकी दूसरी बाह भी बर्छी से छेद देता हूँ। हुओ वूडी डर के मारे अपनी पहचान बताने लगता है ताकि मुझे झिझक हो, पर मैं बस हल्की सी मुस्कान देता हूँ। असली ताकत के सामने पहचान का कोई मतलब नहीं होता। ये सारा नज़ारा देखकर दूर छिपे तीनों डोलो हैरान रह जाते हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि इतना छोटी उम्र का लड़का इतनी आसानी से एक सोल्स उनको हरा सकता है। निंग फेंगजी और भी उलझन में पड़ जाते हैं। आखिर ये अचानक आया लड़का कहाँ से है? सब झंझट सुलझाने के बाद मैं निंग रोंगरोंग के पास जाकर प्यार से पूछता हूँ, तुम ठीक हो? निंग रोंगरोंग गिरे हुए हुओ वूदी को देखते हुए थोड़ा डरकर पूछती है, वो सच में मर गया? मैं सिर हिलाकर कहता हूँ, फिक्र मत करो, अब वो तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निंग रोंगरोंग मुझे देखकर आखिरकार थोड़ा भरोसा करने लगती है। हैरानी से पूछती है, क्या तुम चीपाओ लिउली सेक्ट से हो? मैं सिर हिलाकर मना करता हूँ, फिर उससे पूछता हूँ, पर इस वक्त निंग रोंगरोंग चुप हो जाती है। वो सोच नहीं पाती कि इस जान बचाने वाले को अपनी पहचान बताए या नहीं। निंग रोंगरोंग अपनी पहचान बताने से बचती है,
पर मुझे पहले से ही उसकी बैकग्राउंड का अंदाज हो चुका था। उसका शक कम करने के लिए मैं जानबूझकर मुस्कुराता हूँ। चलो, इतनी पहचान की ज़रूरत नहीं, मैं चू छिंग हूँ, फिर मिलेंगे, कहकर मैं मुड़कर जाने लगता हूँ। मुझे पता है वो ज़रूर रोकेगी। सच में कुछ कदम नहीं चला था कि पीछे से निंग रोंग रोंग की आवाज़ आई। रुको, चू छिंग। आखिर उसने अपना नाम बता ही दिया। फिर हल्की आवाज़ में पूछती है, चू छिंग, क्या तुम मुझे साथ ले जा सकते हो? मैं जानबूझकर हैरान होकर पूछता हूँ, तुम्हारे परिवार दोस्त कहाँ हैं? निंग रोंग रोंग सिर झुकाकर कहती है, मैं चुपके से भाग आई हूँ। मैं सिर हिलाकर उसे बताता हूँ कि मैं जंगल में अपनी ताकत बढ़ाए आया हूँ। सोल एनिमल्स से लड़कर अपनी ताकत बेहतर करता हूँ। ये सुनकर निंग रोंग रोंग की आंखों में उत्सुकता आ जाती है। वो मेरी उम्र और ताकत पूछने लगती है। मैं 18 साल का हूँ। जैसे ही मैं ये कहता हूँ, आसपास की हवा में अचानक बदलाव आता है। मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। मुझे लगता है 1000 साल पुराना सोल एनिमल पास आ रहा है। निंग रोंग रोंग तुरंत घबरा जाती है। अनजाने में मेरे पीछे छिप जाती है। मैं दूर देखता हूँ। पता चलता है ये खून की गंध से आकर्षित एक खतरनाक सोल एनिमल है। धीरे धीरे पूरे शरीर पर काले कांटों वाला एक बड़ा बिल्ला निकलता है, अपनी लंबी मूछें फैलाए हुए, आंखों में ठंडी चमक, जबरदस्त दबाव छोड़ता हुआ। मैं फौरन पहचान जाता हूँ, यह है ब्लैक स्पाइन डार्क कैट। ये देखकर निंग रोंग रोंग डरकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। ये देखकर निंग रोंग रोंग पूरी तरह हैरान हो जाती है। सोल किंग, छुपे हुए निंग फेंगजी, गू डोलुओ और स्वॉर्ड डोलुओ भी एक साथ हैरानी से देखते रह जाते हैं। ब्लैक स्पाइन डार्क कैट के सामने मुझे जरा भी डर नहीं लगता। मेल शेन छांग हाथ में आ जाती है। पहली सोल स्किल फौरन रिलीज होती है। छांगचू रू लॉन्ग बर्ची रोशनी की धारा बनकर सीधे सोल एनिमल की तरफ बढ़ती है। ब्लैक स्पाइन डार्क कैट खतरा भापकर भागना चाहता है, पर देर हो चुकी होती है। कुछ ही सांसों में मेरी बर्ची सटीक निशाना साधकर ब्लैक स्पाइन डार्क कैट को घातक जगह पर मारती है। एक तेज चीख के साथ ये ताकतवर 1000 साल पुराना सोल एनिमल जमीन पर गिर जाता है। एक बैंगनी सोल रिंग धीरे धीरे उभर आता है। निंग रोंग रोंग ये सब देखकर पर मैं बस मुस्कुरा देता हूँ। शायद तुम्हारे पिता की पहचान इतनी गहरी नहीं होगी। ये बात सुनकर वो लगभग अपनी पहचान बता ही देती है, पर आखिर में छिपा लेती है। निंग रोंग रोंग की घबराहट देखकर मैं आगे नहीं पूछता। बस पूछता हूँ, भूख लगी है? अभी अभी लड़ाई से गुजरी वो पहले से ही बहुत भूखी थी। मैं उसे खाना खिलाने का ऑफर देता हूँ। जमीन पर पड़े काले ब्लैक कैट को देखकर वो मना करती है। सांप नहीं खाना? मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, सांप नहीं, कुछ और खाते हैं। निंग रोंग रोंग सोचकर कहती है, खरगोश। मैं सीधे मना कर देता हूँ, कोई और चुनो। आखिरकार वो बीफ चुनती है। फिर मैं इस चिपाओ ल्यूली सेक्ट की छोटी राजकुमारी को लेकर जंगल की गहराई में जाता हूँ। हमारे जाने के बाद निंग फिंगजी, गुडोलुओ और स्वोर्ड डोलुओ तीनों मेरे जाने की दिशा को देखते हुए काफी देर तक होश में नहीं आते। 18 साल का सोल किंग टैलेंट उनकी सोच से बाहर था। गुडोलुओ खुद को रोक नहीं पाता। 18 साल का सोल किंग डोलुओ महाद्वीप के इतिहास में बहुत ही कम देखा गया है। निंग फेंगजी अपनी प्रैक्टिस स्पीड याद करते हुए मानने पर मजबूर हो जाता है कि चू छिंग का टैलेंट बहुत ही असाधारण है। निंग फेंगजी दोनों टाइटल डोलुओ की तरफ गंभीरता से देखते हुए कहता है, क्या तुमने ध्यान दिया? चू छिंग अभी लगातार रोंगरों को बचा रहा था। सो डोलुओ और गू डोलुओ फौरन उसका इशारा समझ जाते हैं। ये नौजवान शायद चीप और लिली सेक्ट के लिए सबसे बड़ा मौका बन सकता है। निंग फेंगजी आखिरकार पक्का फैसला कर लेता है, 18 साल का सोल किंग ऐसा टैलेंट हरगिज हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। ये दामाद मैं निंग फेंगजी तय करूंगा। सो डोलुओ भी सहमति से सिर हिलाता है। इस पल किसी को नहीं पता था कि चू छिंग का आना ची पाओ ल्यूली सेक्ट का भविष्य पूरी तरह बदल देगा। वो वूडी ने निंग रोंगरोंग को नाराज करने की कीमत आखिरकार चुका दी। निंग फेंगजी ने सीधे आदेश दिया कि उसकी लाश वो लॉन्ग परिवार के घर भेज दी जाए। इस दौरान मैं निंग रोंगरोंग को साथ लेकर चीपाओ फॉरेस्ट में गहराई तक जा चुका था। मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि उसे दूसरा सोल रिंग दिलाने में मदद करके मुझे एक 99 लेवल के महान डोलो फॉलोअर भी मिलने वाला है। चीपा फॉरेस्ट में घुसने के बाद मैंने एक बर्छी से 100 साल पुराने टाइटन डेमन बुल को खत्म किया, फिर बारबेक्यू बनाना शुरू किया। स्वादिष्ट खाना देखकर निंग रोंगरोंग बिना रुके पूछती है, चू छिंग, तुम्हें इन सोल एनिमल्स के बारे में इतना कैसे पता है? खाना खाते हुए निंग रोंगरोंग आखिरकार पूछ बैठती है, चू छिंग, तुम असल में कहाँ से हो? मैं उसे बताता हूँ कि मैं बहुत दूर की जगह से आया हूँ, समुद्र पार करके यहाँ पहुंचा हूँ। निंग रोंग रोंग समझ जाती है, तभी तो डोलुओ महाद्वीप में कभी मेरा नाम नहीं सुना गया। खाना खत्म करने के बाद मैं आखिरकार उसे पूछता हूँ कि वो चीपाओ फॉरेस्ट क्यों आई थी। निंग रोंग रोंग को याद आता है, चू छिंग, क्या तुम मुझे दूसरा सोल रिंग दिलाने में मदद कर सकते हो? मैं तुम्हारी मदद मुफ्त में नहीं लूंगी। घर जाकर तुम्हें ढेर सारे गोल्ड सोल कॉइन दूंगी, साथ ही एक इच्छा भी पूरी करूंगी। मैं सुनते ही तुरंत मान जाता हूँ। निंग रोंग रोंग मुझे बताती है कि उसका परिवार बेहद अमीर है। पूरे महाद्वीप में बहुत कम लोग उससे तुलना कर सकते हैं। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तुम शायद चीप और ल्यूली सेक्ट से हो ना? वो तुरंत हैरान हो जाती है। मैं समझाता हूँ कि ये चीप और फॉरेस्ट है और चीप और ल्यूली सेक्ट के मुखिया का नाम भी मी परिवार से है। इतने आसान सुराग को न पकड़ना नामुमकिन था। मैं उससे पूछता हूँ, चीप और ल्यूली सेक्ट में 2 टाइटल डोलुओ होते हुए भी तुमने उनकी मदद क्यों नहीं ली? मिंग रोंग रोंग सिर झुकाकर कहती है, मैं चुपके से भाग आई हूँ। वो लोग मुझे किसी और से शादी करवाना चाहते थे और कहा कि मैं किसी काम की नहीं, इसीलिए जिद में आकर मैं खुद सोल रिंग ढूंढने निकल आई। सुनकर मैं बेबसी से सिर हिलाता हूँ।
निंग रोगरोंग शर्मिंदगी से कहती है, पहले सेक्ट के सोल एनिमल्स तो पहले से ही कंट्रोल किए हुए होते थे, उसे आसानी से सुलझाने की आदत थी। पता नहीं था असली जंगली सोल एनिमल्स इतने खतरनाक हो सकते हैं। मैं उसे बताता हूँ, तुम्हारा ची पाओ लेवली सोल स्किल दुनिया का सबसे बेहतरीन सहायक वेपन सोल है, पर उसमें अटैक क्षमता नहीं है। आगे से परिवार से जिद में आकर ऐसा फैसला मत लेना। निंग रोंगरोंग सिर हिलाती है, मुझे अपनी गलती पता चल गई। अभी थोड़ी देर पहले मैं 2 बार लगभग खतरे में पड़ने ही वाली थी। अच्छा हुआ तुमने बचा लिया। तुम अच्छे इंसान हो, इसीलिए जरूर मेरी मदद करोगे, है ना? मैं उसे देखकर बेबसी से हंसता हूँ। ठीक है, गोल्ड सोल कॉइन के लिए ही सही, इस बार मदद कर देता हूँ। ये तो वैसे भी मेरी इस यात्रा का असली मकसद था। मैं निंग रोंगरोंग से पूछता हूँ कि उसे सोल रिंग में क्या चाहिए। वो गंभीरता से कहती है, बस सुंदर होना चाहिए। मैं बेबसी से सिर हिलाता हूँ। सोल रिंग बाहरी दिखावे से नहीं चुने जाते, पर उसकी मांग साफ थी, स्पिरिट टाइप सोल एनिमल पहली प्राथमिकता। तो मैं उसे लेकर चीप और फॉरेस्ट में ढूंढना शुरू करता हूँ। रास्ते में निंग रोंगरोंग हर सोल एनिमल देखकर पूछती जाती है, वो घोस्ट फेरी फॉक्स हेड कैसा है, सुंदर है? मैं मना करता हूँ। वो फिर दूसरे सोल एनिमल की तरफ इशारा करती है, ये कैसा है? मैं फिर मना करता हूँ। बहुत बदसूरत, फिट नहीं बैठता। कई दिन गुजर जाते हैं, हम लगभग पूरा चीप और फॉरेस्ट छान लेते हैं। आखिरकार सही टारगेट मिल जाता है। न सिर्फ खूबसूरत दिखने वाला, बल्कि दुनिया का सबसे बेहतरीन स्पिरिट टाइप सोल एनिमल भी। ये सोल रिंग पूरी तरह निंग रोंगरोंग की मांग पर खरा उतरता है। मैं उस पर काबू पाकर निंग रोंगरोंग को आखिरी कदम पूरा करने देता हूँ। निंग रोंगरोंग बैठकर एंजल स्पिरिट हॉर्स का सोल रिंग अवशोषित करना शुरू करती है। मैं उसके पास खड़े होकर पहरा देता हूँ। मन में सोचता हूँ, जब वो सोल रिंग सफलतापूर्वक अवशोषित कर लेगी, मैं अपने लक्ष्य के एक कदम और करीब पहुंच जाऊंगा। तभी अचानक सिस्टम अलर्ट गूंजता है, बधाई हो होस्ट, निंग रोंगरोंग की गुडविल 100% हो गई। दूसरा दर्जा सोल फोर्स इनर पिल 1, टाइटल डोलुओ फॉलोअर 1। ये रिवॉर्ड सुनकर मैं फौरन उत्साहित हो जाता हूँ। अगले ही पल सिस्टम इंट्रोडक्शन आता है। फॉक्स डोलो सूदा जी, 99 लेवल की महान अटैक टाइप टाइटल डोलो, वेपन सोल 9 टेल डेमन फॉक्स। 99 लेवल की महान डोलो आखिरकार मेरी फॉलोअर बन जाती है। सिस्टम काउंटडाउन खत्म होते ही सूदा जी पूरी तरह जनरेट हो जाती है और मेरे समन पावर में आ जाती है। इस पल से मेरे साथ एक और टॉप लेवल शक्तिशाली इंसान जुड़ जाता है, और डोलुओ महाद्वीप की तस्वीर भी मेरी वजह से बदलने वाली है। पिछले भाग की बात जारी रखते हुए, जैसे ही सिस्टम की काउंटडाउन 0 हुई, एक 99 लेवल की महान डोलो की जबरदस्त ताकत अचानक उतर आई। टाइटल्ड डोलुओ सू द जी होस्ट के समन पावर में आ चुकी है। सिस्टम की ये बात सुनकर मेरे दिल में यही थी सूदा जी, और उसकी ताकत पूरे डोलो महाद्वीप में हलचल मचा सकती थी। उसे देखकर मैंने पूछा, तुम ही हो सूदा जी? उसने हल्के से झुककर कहा, जी मालिक। मैंने आगे पूछा, तुम सच में असली हो या बस समन? सूदा जी ने जवाब दिया, अगर मालिक चाहें तो मैं हमेशा उनके साथ रह सकती हूँ। एक महान डोलुओ का साथ होने से मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह बदल गया। तभी निंग रोंगरोंग खुशी से चूछिंग की गोद में आ गिरती है। चूछिंग चूछिंग, मैं कामयाब हो गई। मुझे दूसरा सोल रिंग मिल गया। अब मैं असली बिग सोल मास्टर बन गई हूँ। उत्साहित निंग रोंगरोंग को देखकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तो बधाई हो। इस पल निंग रोंगरोंग के दिल में एक हलचल सी उठती है। उसे लगता है वो निंग रोंगरोंग चूछिंग को देखते हुए दिल की धड़कन तेज महसूस करती है। जैसे ही दोनों गले लगने ही वाले थे, तभी अचानक खांसने की आवाज आती है। मुड़कर देखते हैं, निंग फेंगजी, स्वोर्ड डोलुओ, गू डोलुओ तीनों वहीं खड़े थे। निंग रोमरोंग फौरन ठिठक जाती है, पापा, स्वोर्ड दादा, बोन दादा, आप लोग यहाँ कैसे? ये पल पूरे माहौल को अचानक असहज बना देता है। निंग फेंगजी मुझे देखते हुए ठंडे लहजे में पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है? मैं शांति से जवाब देता हूँ, चूछिंग। पहले शायद चीप और ल्यूली सेक्ट के मुखिया के सामने मुझे कुछ झिझक होती, पर अब नहीं। अब मेरे पास महान डोलुओ सूदा जी है, साथ ही और भी बड़े इक्के भी हैं। निंग फेंगजी की जांच के सामने मैं फिर भी शांत रहता हूँ, जरा भी पीछे नहीं हटता। स्वोर्ड डोलुओ, वो खुद अपना परिचय देता है, मैं चिपाओ लिवली सेक्ट का बुजुर्ग चेन शिंग हूँ। मैं हल्के से सिर हिलाता हूँ। दरअसल निंग फेंगजी पहले ही मुझे मान चुका था, क्योंकि रोंगरोंग और मेरा रिश्ता आम दोस्ती से कहीं ज्यादा हो चुका था। निंग रोंगरोंग अचानक पूछ बैठती है, पापा, आप लोग हमेशा मेरे पीछे पीछे थे। डोलुओ जवाब देता है, हम तुम्हें अकेले कैसे भरोसा कर सकते थे? निंग रोंगरोंग तुरंत नाराज हो जाती है, पहले जब मुझे विंड डेमन वुल्फ ने 10 मील तक भगाया था, तब आप लोग बस देखते रहे। फिर वो वूदी वाली बात याद आते ही वो और भी दुखी हो जाती है। अगर चू छिंग ना होता तो मैं मुसीबत में पड़ जाती। गुस्से में निंग रोंगरोंग को देखकर मैं कहता हूँ, असल में तुम्हारे पापा भी तुम्हारी भलाई के लिए ही करते हैं, वो बस चाहते थे तुम कुछ अनुभव लो। मेरी बात सुनकर निंग रोंगरोंग का गुस्सा धीरे धीरे शांत हो जाता है। सोर्ड डोलुओ भी बोलता है, हम भला तुम्हें सच में चोट लगने कैसे देंगे? पिता बेटी के बीच की गलतफहमी। सोर्ड डोलुओ मुझे देखते हुए कहता है, चूचिंग दोस्त, मुझे पता चला तुमने रोंगरोंग को 2 बार बचाया, साथ ही उसे दूसरा सोल रिंग पाने में भी मदद की। मिंग फेंगजी भी सिर हिलाकर अपने सोल गाइड डिवाइस से एक कार्ड निकालता है, इसमें 10 लाख गोल्ड सोल कॉइन है। मैं मना करने की सोचता हूँ, पर निंग रोंगरोंग बोलती है, ये मैंने ही वादा किया था, तुम रख लो। गोल्ड सोल कॉइन लेने के बाद निंग फेंगजी फिर पूछता है, चूचिंग,
तुम्हारी एक और इच्छा है, बताओ। मुझे तुरंत समझ नहीं आता क्या मांगूं। पर अगले ही पल निंग फेंगजी अचानक कहता है, जब तुमने रोंगरोंग को बचाया है तो क्यों ना वो खुद तुम्हारे साथ रहे। ये बात सुनते ही वहां मौजूद सब लोग हैरान रह जाते हैं। निंग रोंगरोंग के चेहरे पर पल भर के लिए खुशी की चमक आती है। फिर भी वो कहती है, पापा आप मजाक कर रहे हैं ना, हमें मिले तो अभी कुछ ही दिन हुए हैं। निंग फेंगजी गंभीरता से कहता है, पापा ने कब मजाक किया है, अभी तो तुम खुद चू छिंग पर लगभग गिर ही रही थी। निंग रोंगरोंग शर्माकर मेरी तरफ देखती है। चू छिंग, क्या तुम मुझे अपनाओगे? इस लड़की को देखते हुए मैं गंभीरता से जवाब देता हूँ, मुझे रोंगरोंग पसंद है। मेरा जवाब सुनकर निंग फेंगजी और स्वोर्ड डोलुओ दोनों मुस्कुरा देते हैं। निंग रोंगरोंग फौरन मेरा हाथ पकड़कर खुशी से पूछती है, चू छिंग, सच में तुम मुझे पसंद करते हो? मैं सिर हिलाकर हामी भरता हूँ, पर साथ ही अपनी एक शर्त भी रखता हूँ। अंकल निंग, मैं चिपाओ लिवली सेक्ट में नहीं रहूंगा। रोंगरोंग को मेरे साथ जाना होगा। रोंगरोंग को साथ ले जाने की बात सुनकर निंग फेंगजी और गू, उन्हें फिक्र थी कि मैं ताकतवर तो हूँ, पर अभी पूरी तरह परिपक्व नहीं हुआ। अगले ही पल मैं हल्के से चुटकी बजाता हूँ। एक बेहद खूबसूरत साया अचानक प्रकट होता है। यह है सूदाजी, मेरी सहायक। इस पल सब लोग पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। सूद डोलो हैरानी से पूछता है, क्या मैं आपका दर्जा पूछ सकता हूँ? सूदाजी मेरी इजाजत पाकर अपनी सोल फोर्स रिलीज करती है। 9 सोल रिंग्स धीरे धीरे उभरते हैं। पीले पीले, बैंगनी, काले काले, लाल लाल, 4-10 लाख साल पुराने सोल रिंग्स पूरे जंगल को हिला देते हैं। स्वोर्ड डोलुओ चीख कर कहता है, 99 लेवल की महान डोलुओ। सूदाजी की ताकत देखकर निंग फेंगजी पूरी तरह भरोसा कर लेता है। समझ जाता है कि जिसे एक महान डोलुओ मालिक कहे, उसका पीछे अगर ऐसा इंसान चीपाओ लियोली सेक्ट का दामाद बनता है तो भविष्य में सेक्ट को जबरदस्त फायदा मिलेगा। निंग फेंगजी के मन में इस रिश्ते को लेकर और भी संतुष्टि आ जाती है। निंग फेंगजी उत्सुकता से पूछता है, चू छिंग, तुम डोलुओ महाद्वीप के नहीं हो, फिर कहाँ से हो? मैं हल्के से जवाब देता हूँ, डोलुओ महाद्वीप के दूर के इलाके से, पर पिताजी का आदेश है कि सटीक जगह न बताओ। निंग फेंगजी सिर हिलाकर समझ जाता है, मौका मिला तो तुम्हारे पिता से जरूर मिलना चाहूंगा। मेरी पहचान उसकी उत्सुकता को और बढ़ा देती है। निंग रोंगरोंग उत्साहित होकर पूछती है, पापा, तो क्या मैं चू छिंग के साथ बाहर घूमने जा सकती हूँ? निंग फेंगजी थोड़ी उदासी के साथ सिर हिलाता है, रोंगरोंग, बाहर हमेशा चू छिंग की बात मानना, सेट जैसी जिद मत करना। निंग रोंगरोंग खुशी से जवाब देती है। वो आखिरकार अपने पसंदीदा इंसान के साथ दुनिया घूम पाएगी। जाने से पहले सोट डोलो याद दिलाता है, रोंगरोंग, प्यार में डूबकर दादा को भूलना मत। निंग रोंगरोंग गंभीरता से जवाब देती है, मैं जरूर वापस आकर आप लोगों से मिलूंगी। निंग फेंगजी फिर कहता है, रोंगरोंग अगर कुछ मुसीबत खड़ी करे तो बेझिझक उसे समझाना। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, औरतों को तो प्यार से रखा जाता है, मैं उसे कैसे डांटूंगा। रोंगरोंग को चिपाओ लिवली सेट से विदा लेने के बाद मैं निंग रोंगरोंग का हाथ थामे सूदाजी के साथ चिपाओ फॉरेस्ट से निकलता हूँ। फिर एक गाड़ी बुक कर नॉटिंग सिटी वापस जाता हूँ। रास्ते में एक दिन रात लगातार सफर करते हुए मुझे थोड़ी बेचैनी महसूस होती है। हालांकि निंग रोंगरोंग का भरोसा जीतने में कामयाब हो गया, पर शाओ उसे मिलने की सोचकर मैं उलझन में पड़ जाता हूँ। इसे कैसे बताऊं? मुझे लगा शायद एक बड़ा टकराव होगा, पर निंग रोंगरोंग ने खुद पूछा, चू छिंग, क्या तुम्हारी एक और औरत है? मैं चौंक जाता हूँ, समझ नहीं आता जवाब दूं या नहीं। वो आगे बोलती है, उसका नाम शाओ वू है ना? इस पल मैं पूरी तरह हैरान, उसे शाओ वू के बारे में कैसे पता चला? मैं हैरानी से पूछता हूँ, तुम्हें कैसे पता? निंग रोंगरोंग बताती है कि कल उसकी मुलाकात शाओ वू से हुई थी। शाओ वू ने खुद बताया कि हमारा रिश्ता आम नहीं है। मुझे तुरंत समझ आता है ये जरूर सिस्टम ने ही सेट किया होगा। फिक्र मत करो, ये सिस्टम तुम्हारे सारे रिश्ते संभाल लेगा। ये सुनकर मुझे पूरी तरह राहत मिलती है। सच में यही तो असली भरोसेमंद सिस्टम है। मैं अब छिपाता नहीं। हाँ, मेरी एक और औरत है, उसका नाम शाओ वू है, जल्द ही तुम मुझसे मिलोगी। निंग रोंगरोंग नाराज होने की बजाय उल्टा खुश हो जाती है, बहुत बढ़िया, इससे मुझे एक और बहन मिल जाएगी। फिर अचानक पूछती है, चू छिंग, बताओ मैं और शाओ वू में ज्यादा सुंदर कौन? मैं बिना सोचे जवाब देता हूँ, तुम ज्यादा सुंदर हो। ये तो सच में एक जान का जोखिम भरा सवाल था। नॉटिंग एकेडमी के गेट पर पहुंचते ही आखिरकार वो जानी पहचानी आवाज सुनाई देती है। तांग सान वहीं खड़ा गुस्से से बोलता है, चू छिंग, तुम्हें शर्म भी नहीं आती? मैंने शाओ वू को तुम्हारे लिए छोड़ दिया, फिर तुम किसी और को क्यों ढूंढ रहे हो? मैं ठंडे लहजे से जवाब देता हूँ, किसने कहा तुमने छोड़ा? मैं किसे ढूंढूं? तुम्हें क्या मतलब? तांग सान की जलन पूरी तरह भड़क उठती है। ठंडी आवाज में बोलता है, शाओ वो आखिर मेरी बहन है, तुम ऐसा करके उसके साथ इंसाफ कर रहे हो? मैं ठंडी हंसी के साथ कहता हूँ, तुम भला शाओ के भाई बनने के लायक भी हो? तभी निंग रोंगरोंग सामने आती है। आगे से किसी और के बारे में बेवजह राय मत दो, वरना मैं भी नहीं छोड़ूंगी। पर तांग सान अभी भी नहीं मानता। उसे लगता है मैंने शाओ वू के साथ धोखा किया है। तांग सान की बात सुनकर मैं सीधे एक लात मारकर उसे उड़ा देता हूँ। आज वैसे भी मेरा मूड अच्छा नहीं, फिर से मार खाने का मन है क्या? तांग सान जमीन पर पड़ा, हार मानने को तैयार नहीं, पर ताकत में फर्क मानना पड़ता है। दांत भींचकर कहता है, तुम इस तरह रिश्तों को लेते रहोगे तो एक दिन कीमत जरूर चुकाओगे। तभी एक जानी पहचानी आवाज आती है, चू छिंग। गुलाबी साया तेजी से दौड़ता है। यही थी शाओ वू। तांग सान को लगा आखिरकार तमाशा देखने का मौका आया।
पर अगले ही पल वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। शाओ वो सीधे मेरी गोद में आ गिरती है। चूचिंग, मुझे याद किया। हाँ, शाओ वो खुशी से सिर हिलाती है। चूचिंग, तुमने झूठ बोला, गाजर बिल्कुल काम नहीं आया। चूचिंग बेबसी से मुस्कुराते हुए कहती है, कोई बात नहीं, मैं वापस आ गई हूँ। ये सब देखकर तांग सान का मन पूरी तरह टूट जाता है। निंग रोंगरोंग और शाओ वो पहली बार मिली हैं, पर जैसे पहले से जानती हूँ। दोनों एक दूसरे की पहचान कंफर्म करके तुरंत एक दूसरे को अपना लेती हैं। आगे से हमेशा ध्यान रखना। हाँ ठीक है। ये देखकर तांग सान पूरी तरह निराश हो जाता है। उसे समझ आ जाता है कि शाओ वू के दिल में अब उसकी कोई जगह नहीं। दोनों लड़कियों को अच्छे से घुलते मिलते देखकर मैं मुस्कुराते हुए एक एक हाथ थाम लेता हूँ। चलो थोड़ा जश्न मनाते हैं, आज तुम्हें बढ़िया दावत खिलाता हूँ। शाओ वू और निंग रोंगरोंग दोनों एक साथ हामी भरती हैं। तांग सान ये सब देखते हुए मन में कड़वाहट भरा महसूस करता है। जब वो शाओ वू को पुकारता है, शाओ वू ठंडे लहजे में कहती है, हमें डिस्टर्ब मत करो। तांग सान आखिरकार समझ जाता है ये सब उसकी अपनी ही गलतफहमी थी। रात को शाओ वू ज्यादा खुशी में थोड़ी शराब पीकर जल्दी सो जाती है। मैं और निंग रोंगरोंग साथ बैठकर बातें करते हैं। मैं कहता हूँ, डोलो महाद्वीप में मोबाइल न होने से कितनी बोरियत होती है। तभी निंग रोंगरोंग किताब नीचे रखकर धीरे से बुलाती है, चुचिंग, मैंने शाओ वू से सुना है कि तुम दोनों अक्सर दिल की बातें करते हो। निंग रोंगरोंग ये कहते हुए शर्मा जाती है। मैं मुस्कुराते हुए मना करता हूँ, नहीं रोंगरोंग, तुम अभी बहुत छोटी हो। मैं कहाँ से छोटी हूँ? निंग रोंगरोंग गुस्से से बोलती है। शाओ वू की उम्र भी तो मेरे बराबर है ना। निंग रोंगरोंग को अभी पता नहीं था कि शाओ वू असल में 10 साल की नहीं बल्कि 10 लाख साल की है। मैं बेबसी से समझाता हूँ, मेरा मतलब उम्र से नहीं था। तभी निंग रोंगरोंग गंभीरता से कहती है, देखो मैं अब बच्ची नहीं हूँ। रोंगरोंग, हमें एक दूसरे को जाने ज्यादा वक्त नहीं हुआ। तुम पक्का सोच चुकी हो? मैं पूछता हूँ। निंग रोंगरोंग का गुस्सा तुरंत भड़क उठता है। फिर आगे से मुझसे बात मत करना। मैं हंसना नहीं रोक पाता। इस रात दोनों का रिश्ता और भी पक्का हो जाता है। 6 महीने बाद मैं शाओ वू और निंग रोंगरोंग को साथ लेकर नॉटिंग एकेडमी से निकलकर सोतो सिटी की तरफ जाता हूँ। यहाँ की सड़कें रौनक से भरी थीं। लोगों की भीड़ लगातार आती जाती थी, पर सबकी नजरें मुझ पर टिक जाती थी, क्योंकि इस वक्त मैं बाईं तरफ शाओ वू का हाथ थामे, दाईं तरफ निंग रोंगरोंग के साथ दो खूबसूरत लड़कियां मेरे इर्द गिर्द थीं। और भी हैरानी वाली बात यह थी कि शाओ वू हाथ में गाजर, निंग रोंगरोंग हाथ में पपीता लिए हुए थी। लोगों को हैरान करती हुई शाओ वू बीच में पूछती है, चू छिंग, हम सोतो सिटी क्यों आए हैं? मैं मुस्कुराते हुए बताता हूँ, वो प्रारंभिक सोल मास्टर एकेडमी का इम्तिहान पास कर चुकी है। अब एडवांस सोल मास्टर एकेडमी में जाने का वक्त आ गया है। निंग रोंगरोंग हैरान होकर पूछती है, थियान डो इंपीरियल एकेडमी क्यों नहीं गए? यहाँ क्यों आए? मैं बस रहस्यमय मुस्कान देता हूँ, यहाँ कुछ अनोखा मिलने वाला है। तभी सिस्टम अचानक एक टास्क जारी करता है, डाई मुबाई को हराकर श्लीक एकेडमी का टीचर बनो। रिवॉर्ड, 7वें दर्जे का सोल गाइड डिवाइस, एक 10 लाख साल पुराना सोलबोन और जूझू 100%। शाम ढल रही थी। मैं शाओ वू और निंग रोंगरोंग को लेकर मैं होटल पहुंचता हूँ। ये तो ट्रांसमाइग्रेटर्स का पक्का ठिकाना होता है। मैं सीधे रिसेप्शन पर बोलता हूँ, एक कमरा चाहिए। रिसेप्शनिस्ट हैरान रह जाता है, 3 लोग एक ही कमरे में? निंग रोंगरोंग भौहें सिकोड़ते हुए कहती है, क्या दिक्कत है, बस दे दो। जैसे ही हम कमरे में जाने वाले होते हैं, तभी एक घमंडी आवाज गूंजती है, ये कमरा तो मेरे लिए होना चाहिए। सब लोग मुड़कर देखते हैं। एक सुनहरे बालों वाला आदमी होटल में घुसता है। साथ में दो और लड़कियां भी थीं। उसे देखते ही मैं फौरन पहचान लेता हूँ। इसे इविल डेमन व्हाइट टाइगर, डाई मुबाई कहा जाता है। होटल मैनेजर डाई मुबाई को देखते ही तुरंत चाटुकारिता वाला रवैया अपनाता है। डाई साहब, ये कमरा तुरंत तैयार करता हूँ। फिर हमारी तरफ मुड़कर कहता है, माफ करना, ये कमरा डाई साहब का है, कृपया आप जगह खाली कर दें। क्यों दे उसे? डाई मुबाई ठंडी हंसी के साथ कहता है, क्योंकि मेरे पास पैसा है। बात खत्म होते ही निंग रोंगरोंग सीधे अपनी सोल गाइड डिवाइस खोलती है। एक मनी बैग काउंटर पर गिरता है। ढेर सारे गोल्ड सोल कॉइन बिखर जाते हैं। वो हाथ बांधकर ठंडे लहजे में कहती है, इसमें 100 गोल्ड सोल कॉइन है, इसे कहो चलता बने। वहां मौजूद सब लोग तुरंत सन्न हो जाते हैं। डाई मुबाई मुस्कुराते हुए रोंगरोंग की तरफ देखते हुए ठंडी हंसी के साथ कहता है, छोटी लेडी, तुम भी अच्छी लगती हो, मेरे साथ रहो ना। दाई मुबाई की सुखसावे भरी बात पर निंग रोंगरोंग जरा भी नहीं झिझकती। सीधे ताना मारती है, तुम जैसे आवारा शहजादे तो इस लेडी के जूते उठाने के लायक भी नहीं। शाह वो सुनकर मुस्कुराते हुए तारीफ करती है, रोंगरोंग, अच्छा डाटा। दाई मुबाई का चेहरा तुरंत उतर जाता है। गुस्सा दबाकर देखता है, अच्छा है। ये सुनते ही वो हाथ पैर हिलाकर लड़ने की तैयारी करता है। तो लड़ ही लेते हैं, देखते हैं तुम्हें क्या दम है। दाई मुबाई अपनी वेपन सोल छोड़ता है। पीछे एक रौबदार सफेद टाइगर उभरता है। दो पीले एक बैंगनी सोल रिंग साथ चमकते हैं। इविल डेमन व्हाइट टाइगर, 37 लेवल का वॉरियर सोल। जबरदस्त ऑरा होटल में फैल जाती है। पर मेरी नज़र में ये ताकत कुछ भी नहीं। मैं शाओ वू और रोंगरोंग को पीछे हटने का इशारा करता हूँ, फिर हल्का सा मुक्का मारता हूँ। अगले ही पल डाई मुबाई पूरी तरह उड़कर दीवार से जोर से टकराता है। वहां मौजूद सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी हुआ सब कुछ इतना तेज था कि उन्हें कुछ समझ ही नहीं आया। डाई मुबाई हार मानने को तैयार नहीं, फिर से दूसरी सोल स्किल इस्तेमाल करता है। उसका मुंह टाइगर जैसा बड़ा बन जाता है। एक आसानी से उसका हमला रोक देता हूँ, बल्कि उल्टा उसकी ताकत उसी की तरफ लौटा देता हूँ। तुम कौन हो? डाई मुबाई डरते हुए चू छिंग को देखता है। मैं ठंडे लहजे में कहता हूँ, तुम्हें अभी मेरा नाम जानने की योग्यता नहीं है।
इस लड़के के सामने जो उम्र में उसके बराबर पर ताकत में नापी ना जा सके, डाई मुबाई पहली बार असली फर्क महसूस करता है। इस वक्त तांग सान होटल के गेट पर खड़ा होकर ये सब देख रहा था। वो पूरी तरह सन्न रह जाता है। कभी सोचा नहीं था चू छिंग इतना ताकतवर होगा। ठीक है, अब से मैं उससे कम ही उलझूंगा, ये कहते हुए तांग सान मुड़कर चला जाता है। कमरे में जाने के बाद श्याओ वू और रोंग रोंग दोनों बहुत थकी हुई थी। हिलने का भी मन नहीं था तो बिस्तर पर लेट गई। मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आज रात अच्छे से आराम करो, कल तुम्हें एक जगह ले जाऊंगा। दोनों उत्सुकता से पूछती हैं, पर मैं जानबूझकर राज रखता हूँ, कल बताऊंगा। इतना कहकर मैं सो जाता हूँ। 10 मिनट बाद मेरी आंख खुलती है। देखता हूँ निंग रोंगरोंग चुपके से मुझे देख रही है। रोंगरोंग, मैं हल्की सी हैरानी से कहता हूँ, तुम जागी हो? निंग रोंगरोंग चौंक जाती है। सॉरी चू छिंग, तुम्हारा चेहरा इतना अच्छा है, मैं खुद को रोक नहीं पाई। चू छिंग रोंगरोंग का गाल हल्के से दबाता है। रोंगरोंग शर्माकर सिर झुका लेती है। इस पल दोनों की दूरी धीरे धीरे कम होती जाती है। फिर दोनों चुपके चुपके बाथरूम की तरफ जाते हैं। जैसे ही दोनों धीरे धीरे बातें करने वाले होते हैं, तभी अचानक दरवाजा खुल जाता है। शाओ वू वहां खड़ी थी। मैं समझाने ही वाला था कि शाओ वू मुस्कुराते हुए बोली, क्या समझाना, मुझे भी साथ ले चलो। पिछले भाग में बताया, मैं शाओ वू और निंग रोंगरोंग को एक रहस्यमय जगह ले जाने वाला था। एक दिन मैं शाओ वू और निंग रोंगरोंग को लेकर सोतु सिटी से निकलकर एक सुनसान गांव पहुंचता हूं। शाओ वू हैरानी से पूछती है, चूचिंग, हम एडवांस सोल मास्टर एकेडमी नहीं जा रहे, फिर शहर से बाहर क्यों आए? निंग रोंगरोंग भी उलझन में है। मैं मुस्कुराते हुए सिर हिलाता हूँ, दिशा सही है, एकेडमी यही है। मेरी नज़र का पीछा करते हुए दोनों पूरी तरह हैरान रह जाती हैं। सामने लंबी लाइन लगी थी। सब लोग एक पुराने लकड़ी के दरवाजे से अंदर जा रहे थे। दरवाजे पर साफ लिखा था, श्लीक एकेडमी। श्याओ वू और निंग रोंगरोंग एक साथ बोलती हैं, चूछिंग, ये सच में एडवांस सोल मास्टर एकेडमी है? इस मामूली सी जगह को देखकर निंग रोंगरोंग और श्याओ वू दोनों को यकीन नहीं होता। यहाँ तो एडवांस एकेडमी क्या, आम एकेडमी भी इससे बेहतर लगती। पर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, दिखने में भले साधारण लगे, पर ये सच में श्लीक एकेडमी है। फिर दोनों को लेकर रजिस्ट्रेशन डेस्क की तरफ जाता हूँ। भीड़ में मैं लगातार किसी जाने पहचाने चेहरे को ढूंढता रहता हूँ, पर वो नहीं मिलता, बल्कि तांग सान दिख जाता है। मैं उसे नजरअंदाज कर देता हूँ। मन में सोचता हूँ क्या स्टोरी में कुछ बदलाव आया है, कहीं झू झूछिन श्लीक एकेडमी नहीं आई। तभी बगल में लोग बातें करने लगते हैं। सुना है श्लीक एकेडमी से ग्रेजुएट होकर एम्पायर नोबल बन सकते हैं। देखो वहाँ 2 लड़कियां और एक लड़का, साफ दिख रहा है ये आम लोग नहीं है। इसी बीच एकेडमी से एक सुनहरे बालों वाला लड़का बाहर निकलता है। यही था कल का हराया हुआ डायमोबाई। वो तमाशा देखने आया था, पर अचानक मेरी शक्ल पहचान लेता है। कल की बात याद आते ही उसका चेहरा तुरंत बदल जाता है। फौरन पीछे मुड़कर एकेडमी में प्रिंसिपल ढूंढने भागता है। दाखिले का जिम्मा संभाल रहे लियो सॉन्ग लाइन के आगे खड़े ठंडी आवाज में कहते हैं, फेल है तो फेल है, वक्त बर्बाद मत करो। कोई नाराज होकर कहता है, मेरा बच्चा तो प्रारंभिक एकेडमी का टैलेंट है, 100 साल का लाल रिंग भी है, फिर क्यों नहीं मिल सकता? वो अभिभावक फीस वापस मांगता है, पर ली यूसोंग साफ जवाब देते हैं, फीस बिल्कुल वापस नहीं होगी। सब लोग तुरंत बड़बड़ाने लगते हैं, एकेडमी पुरानी है ये तो ठीक है, नियम भी। हम फिर क्यों आए हैं? मैं बस रहस्य में मुस्कान देता हूँ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। बात खत्म होते ही एक जबरदस्त ताकत पूरे माहौल पर छा जाती है। देखा जाए तो ली यूसोंग के पैरों में 6 सोल रिंग्स एक साथ चमक उठते हैं। पहले शोर मचाती भीड़ तुरंत खामोश हो जाती है। सोल एम्परर स्तर की ताकत देखकर सब हैरान रह जाते हैं। ली यूसोंग ठंडे लहजे में ऐलान करते हैं, श्लीक सिर्फ 13 साल से कम उम्र, 21 लेवल से ऊपर सोल फोर्स वालों को लेता है, और पहले 2 सोल रिंग 100 साल पुराने होने जरूरी हैं। ये मानदंड सुनते ही लाइन में लगे ज्यादातर लोग तुरंत चले जाते हैं। आखिर में सिर्फ 5 लोग बचते हैं, शाओ वू, मिंग रोंगरोंग, तांग सान और एक ठंडी सी लड़की। उसके बाल काले जैसे स्याही, स्वभाव बर्फीला, उम्र ज्यादा नहीं फिर भी हैरत अंगेज और लिए हुए मिंग। मैं उसे देखते ही मुस्कुरा उठता हूँ। आखिरकार आ गई। सामने खड़ी लड़की और कोई नहीं, जू जूचिंग थी। वो काले कपड़े पहने ठंडे भाव में खड़ी थी। पूरे शरीर से अनजाने का एहसास फैला रहा था। मुझे साफ पता था ये सिस्टम पास की अहम इंसान है। नया मौका जल्द शुरू होने वाला है। चूचिंग, तुम भी क्या बोले? शाओ वो हैरानी से पूछती है। मैं मना करते हुए कहता हूँ, कुछ नहीं। पर शाओ वो और निंग रोंगरोंग दोनों शक भरी नजरों से देखती हैं। नहीं, तुम जरूर कुछ छिपा रहे हो। दोनों की जांच भरी नजरें देखकर मुझे अंदर ही अंदर बेबसी महसूस होती है। अभी श्रीक एकेडमी पहुंचे भी नहीं, नई चुनौती शुरू भी नहीं हुई, और पहले ही पकड़ा गया। दूसरी तरफ झू झूचिन का आना भी नई स्टोरी के शुरू होने का इशारा। तांग सान वगैरह सबका सोल फोर्स टेस्ट होता है, सब दाखिले के लायक निकलते हैं। ली यूसोंग खुद को रोक नहीं पाते। इस साल एकेडमी में एक साथ 4 दाना हो गए। टेस्ट खत्म होने के बाद ली यूसोंग चू छिंग की तरफ देखते हैं, पर उसकी उम्र साफ तौर पर 13 साल से ज्यादा दिखती है। चू छिंग तुरंत कहता है, मैं दाखिले के लिए नहीं, टीचर बनने के लिए आया हूँ। ये सुनते ही तांग सान वगैरह सब हैरान रह जाते हैं। ली यूसोंग सुनकर तुरंत मना कर देते हैं। श्लीक टीचर बनने के लिए सोल किंग की ताकत होनी जरूरी है, साथ ही एकेडमी के किसी टीचर को हराना जरूरी है, और श्लीक के सबसे कम रैंक वाले टीचर भी सोल एम्परर होते हैं। सोल एम्परर के बिना चैलेंज करने की योग्यता ही नहीं। शक भरी नजरों के जवाब में चू छिन बस हल्की मुस्कान देता है। अगले ही पल 2 पीले, 2 बैंगनी, एक काला,
एक लाल 6 सोल रिंग्स पैरों के नीचे उभर आते हैं। खासकर वो खून जैसा लाल सोल रिंग देखकर रोंग और श्याओ वो बुरी तरह हैरान हो जाते हैं। वो जानते थे चू चिंग के छठे सोल रिंग की मौजूदगी, पर ये नहीं जानते थे कि यह 10 लाख साल पुराना है। तांग सन भी चू चिंग के सोल रिंग सेटअप को गौर से देखते हुए मन में झटका महसूस करता है। हाँ, 63 लेवल का अटैक टाइप सोल एम्परर, मैं क्या समझ रहा था खुद को। चू चिंग मेल शेन छांग समन करके शांति से ली यूसोंग को देखता है। ली यूसोंग हैरान होकर पूछते हैं, तुम्हारी उम्र कितनी है? चू छिंग मुस्कुराते हुए जवाब देता है, 18। 18 साल का सोल एम्परर। तांगसान और झू झूछिंग दोनों एक साथ हैरानी से चीख उठते हैं। इतना टैलेंट पूरे महाद्वीप में बेहद दुर्लभ है। चू छिंग को पता चलता है कि श्लीक टीचर बनने की कोई उम्र सीमा नहीं, तो सीधे कहता है, फिर तो आसान है। ली यूसोंग को लगता है वो खुद को चैलेंज करेगा, पर चू छिंग की अगली बात सुनकर सब हैरान रह जाते हैं। सुना है श्लीक एकेडमी में एक अनडिफीटेड किंग झाओ वूजी है, वो बाहर आकर मुझसे भिड़े। चू छिंग शांति से बोलता है। ली यूसोंग एकदम सन्न रह जाते हैं। सोल एम्परर सोल सेज को चैलेंज करे, ऐसा तो कभी सुना ही नहीं था। सब जब हैरान थे, तभी एक तेज आवाज झाओ वूजी धीरे धीरे सामने आते हैं। पहले तो हल्की हंसी लिए, पर ली यूसोंग से 18 साल के सोल एम्परर की बात सुनते ही उनका चेहरा पूरी तरह बदल जाता है। झाओ वूजी चू छिंग को देखकर पहले जैसे हल्के में लेने की भावना पूरी तरह खत्म हो जाती है। चू छिंग सीधे कहता है, झाओ वूजी शुरू करो। फिर 6 सोल रिंग्स फिर से चमक उठते हैं। वो 10 लाख साल वाला सोल रिंग देखते ही झाओ वूजी की नजरें गंभीर हो जाती हैं। डर लगा? चू छिंग हल्की मुस्कान के साथ पूछता है। झाओ वूजी पैर उठाकर कहता है, मैं अनडिफीटेड किंग झाओ वूजी 5 सोल पैलेस के मुखियाओं तक से भिड़ चुका हूं, डरता क्यों? अगले ही पल पावरफुल गोल्डन कॉन्ग वेपन सोल शरीर में समा जाता है। 7 सोल रिंग्स चमक उठते हैं, 2 पीले, 2 बैंगनी, 3 काले। झाओ वूजी सोल सेज का दबाव छोड़ता है। ये देखकर रोंग और श्याओ वू दोनों एक साथ चू छिंग को उत्साह देती हैं। झाओ वूजी कहता है, एक धूप की छड़ी जलने तक टिक गए तो तुम्हें टीचर बना दूंगा। पर चू छिंग सिर हिलाता है, जरूरत नहीं, 10 बार में अगर तुम्हें नहीं हरा पाया तो मैं हार मान लूंगा। झाओ वूजी मन में सोचता है, चू छिंग अभी बहुत नादान है, उसे पता ही नहीं सोल पैलेस और सोल सेज के बीच कितना फर्क है। पर अगली ही पल एक काली चमक चमकती है। चू छिंग के हाथ में मेल शेन छांग पहुंच चुकी होती है। सिर्फ स्पीड ज्यादा है, ताकत कम है। पर जब वो अपनी पूरी सोल फोर्स इस्तेमाल करता है तो मेल शेन छांग उसे लगातार पीछे धकेलती जाती है। अगले ही पल काली आग फटती है, भयानक ताकत उसे उड़ाकर ले जाती है। सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि सबको संभलने का मौका ही नहीं मिला। झाओ वूजी जमीन पर गिरा हुआ था। ली यूसोंग ये सब देखकर यकीन नहीं कर पाते। प्रिंसिपल झाओ हार गए। पूरा श्लीक पूरी तरह सन्न रह जाता है। तांग सान मन में सोचता है, चू छिंग आखिर है कौन? अगर उसकी ताकत ऐसे ही बढ़ती रही तो शायद उसे कभी हरा पाना नामुमकिन हो जाएगा। झू झूचिंग भी हैरान है, मन में सोचती है, ये इंसान वाकई बहुत खतरनाक है। श्याओ वू और निंग रोंगरोंग का रिएक्शन पूरी तरह अलग। दोनों सीधे खुशी से चिल्ला पड़ती हैं, चू छिंग शाबाश। झाओ वूजी वहीं खड़े हैरान रह जाते हैं। 76 लेवल का सोल सेज एक सोल एम्परर से सीधे टकराव में हार गया। हार मानना उन्हें गवारा नहीं था। इज्जत बचाने के लिए दूसरी सोल स्किल इस्तेमाल करते हैं, गोल्डन कॉन्ग हैंड। सामने आती भयानक ताकत देखकर मुझे तुरंत समझ आ जाता है कि पहले उसने असल में पूरा जोर नहीं लगाया था, पर मैंने भी अपनी असली ताकत छिपा रखी थी। अब 10 लाख साल पुरानी सोल स्किल इस्तेमाल करके इस लड़ाई को एक ही बार में खत्म करता हूँ। 10 लाख साल का सोल रिंग तुरंत चमक उठता है। मैं छठी सोल स्किल इस्तेमाल करता हूँ, यूशी झी छांग। अगले ही पल मेरा शरीर धुंधले साए जैसा हो जाता है, जैसे स्पेस में घुल गया हो। झाओ वूजी का ग्रेविटी दबाव तुरंत बेअसर हो जाता है। वो हैरान होकर पूछता है, ये कौन सी सोल टेक्निक है? पर उसे पता नहीं, ये मेरी सोल टेक्निक 10 लाख साल पुराने वॉइड एंशिएंट ड्रैगन से आई है। इसमें डिफेंस को नजरअंदाज करने की भयानक ताकत है। अगले ही पल मेल शेन छांग झाओ वूजी का बचाव भेद कर सीधे उसके बदन में लग जाती है। झाओ वूजी कई कदम पीछे हटता है, किसी तरह संभल कर खड़ा रहता है, पर उसकी वेपन सोल और सोल रिंग तुरंत बिखर जाती है। इसका मतलब है ये लड़ाई में जीत गया, मैं हार गया। ये 10 लाख साल पुरानी सोल टेक्निक की ताकत है? झाओ वूजी पूरी तरह हैरान होकर पूछता है। मैं बस हल्की मुस्कान देता हूँ। झाओ वूजी माफी चाहता हूँ। सब लोग सन्न रह जाते हैं, क्योंकि अभी अभी हुई लड़ाई में मैंने सिर्फ 2 चालें इस्तेमाल की थी। झाओ वूजी दिल से मान लेते हैं, मेरे पास आकर कहते हैं, बधाई हो, आज से तुम श्लीक एकेडमी के टीचर हो। ली उसोंग भी जल्दी से आगे आकर कहते हैं, चू छिंग टीचर, आगे से एकेडमी की देखभाल आपको ही करनी होगी। कभी एक आवाज़ अचानक गूंजती है, एकेडमी में एक और टीचर आया और मुझे पता ही नहीं चला। फुलांडे डाइमोबाई को साथ लेकर आते हैं। डाइमोबाई मुझे देखते ही उलझन भरी नजर से देखता है। फुलांडे धीमी आवाज में डाइमोबाई से पूछता है, इसी ने तुम्हें मारा था? डाइमोबाई सिर हिलाकर हामी भरता है। फुलांडे कहता है, इसे पीट दो, एकेडमी को 10,000 सोल कॉइन और एक जगह मिल जाएगी। पता चलता है वो मुझे इस बहाने सबक सिखाने की सोच रहा था। फुलांडे मेरे सामने आकर ठंडे लहजे में पूछता है, किसने तुम्हें श्रीक एकेडमी का टीचर बनने की इजाजत दी? झाओ वूजी समझाने की कोशिश करता है, पर फुलांडे उसे बीच में ही रोक देता है। फिर सीधे चैलेंज देता है, अगर तुमने मुझे हरा दिया तो मैं भी अपवाद बनाकर तुम्हें टीचर मान लूंगा। ऊपर से वो असली ताकत परखने का बहाना बनाता है, पर असल में डाइमोबाई की इज्जत वापस दिलाना चाहता है। बस उसे पता नहीं था कि वो एक असली शक्तिशाली इंसान से भिड़ रहा है।
मेरे होठों पर हल्की मुस्कान आ जाती है। झाओ वूजी वाली लड़ाई अभी पूरी तरह खत्म भी नहीं हुई थी। अब 78 लेवल के सोल सेज फुलांडे से अपनी असली ताकत परखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, चूंकि एकेडमी तुम्हारी है तो जैसा तुम कहोगे मैं कहता हूँ। दाई मुबाई मन ही मन मुस्कुराता है, सोचता है इस बार चू छिंग की खैर नहीं। अगले ही पल फुलांडे अपनी वेपन सोल छोड़ता है, काला बाज सिर उभरता है। फुलांडे घमंड से कहता है 78 लेवल का ब्लैक हॉक क्लॉ सोल सेज। वो बताता है कि उसे पूरी वेपन सोल भी नहीं निकालनी, बस एक धूप की छड़ी टिकाओ तो तुम टीचर बन जाओगे। अगले ही पल फिर मेरे पैरों में वो खून जैसा लाल सोल रिंग चमक उठता है। सब सन्न रह जाते हैं। 10 लाख साल पुराना सोल रिंग देखकर फुलांडे हैरान होकर मेरी उम्र पूछता है। झाओ वूजी सीधे बताता है 18 साल। 18 साल का सोल एम्परर। फुलांडे के मन में तूफान सा उठ जाता है, क्योंकि ऐसा असाधारण टैलेंट उसने पहली बार देखा था। फुलांडे जब हैरानी में डूबा था तभी काला सुनहरा बर्ची का साया अचानक आता है। वो अपनी तेज स्पीड सोल स्किल से बाज जैसे पंख फैलाकर बचता है, फिर तंज कसता है, अभी शुरू भी नहीं हुआ, तुम कैसे। बात खत्म होते ही सबको समझ आ जाता है ये मुकाबला अभी शुरू ही हुआ है। 78 लेवल का सोल सेज फुलांडे मुझे सबक सिखाने के इरादे से आया था, पर हाथ मिलाते ही उसे एहसास हो गया कि असली खजाना तुम नहीं हो। मन में उत्साहित होकर सोचता है अगर चू छिंग श्रीक में शामिल होकर एडवांस सोल मास्टर एलिट कंपटीशन में टीम लीड करे तो चैंपियनशिप पक्की है। इस पल वो एकेडमी के भविष्य के सपने देखने लगता है। खुद का ज्यादा फायदा लेने के लिए फुलांडे जानबूझकर पूरी ताकत नहीं लगाता, बस चाहता है मैं एक धूप की छड़ी तक टिक जाऊं। पर अगले ही पल उसे पछतावा होता है, क्योंकि मेरी स्पीड उसकी उड़ान की स्पीड तक पहुंच जाती है। मेल शेन चांग फौरन वार करती है, उसे आसमान से गिरा देती है। फुलांडे बेबसी से उठता है। झाओ वूजी मुस्कुराते हुए याद दिलाता है, बॉस तुमने पहले क्यों नहीं बताया। ये कहते हुए फुलांडे गंभीर हो जाता है। सोल स्किल हॉक रोल सैंड स्वीप इस्तेमाल करता है। विशाल रेत का तूफान अचानक फैल जाता है। 78 लेवल के सोल सेज के सामने मुझे भी लापरवाही करने की इजाजत नहीं। मैं छठा सोल रिंग खोलकर दूसरी सोल टेक्निक गोल्डन कोंग ब्रेक सोल स्पीयर इस्तेमाल करता हूँ। इसे इस्तेमाल करते ही मेरी अटैक पावर बढ़ जाती है, साथ ही थोड़ी देर के लिए एब्सोल्यूट डिफेंस भी मिलती है। फुलांडे का हमला मुझे रोक नहीं पाता। मैं मौका पाकर उसकी डिफेंस तोड़कर उसे फिर से नीचे गिरा देता हूँ। फुलांडे झटका खाकर कहता है, बहुत शक्तिशाली 10 लाख साल पुरानी सोल टेक्निक। वो समझ जाता है मेरा ये वार सोल सेज से नीचे का कोई भी रोक नहीं सकता। ये सोचकर भी वो निराश नहीं बल्कि और उत्साहित हो जाता है, क्योंकि श्लीक एकेडमी का भविष्य अब पक्का हो चुका है। मैं हार गया, बधाई हो, तुम श्लीक एकेडमी टीचर बन गए। फुलांडे दिल से मानता है। झाओ वूजी हंसते हुए कहता है, प्रिंसिपल आप भी हार गए। 2 सोल सेज लगातार मेरे हाथों हार गए। सबको फिर मेरी भयानक ताकत का एहसास होता है। तभी सिस्टम अलर्ट गूंजता है, टास्क पूरा, श्लीक टीचर बनने पर मिला 10 लाख साल पुराना सोल एनिमल बोन। झू झूचिंग गुडविल बढ़ी, साथ ही 7वें दर्जे का सोल गाइड डिवाइस। रिवॉर्ड सुनकर मैं छिपकर प्रिंसिपल तक मेरे हाथों हार गए। आगे का एडमिशन टेस्ट भी झाओ वूजी घायल होने की वजह से मेरे जिम्मे आ जाता है। तांग सान शाओ वू निंग रोंग वगैरह के टेस्ट में मैं उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करता, क्योंकि झाओ वूजी को चैलेंज करने का यही मकसद भी था, ताकि वो लोग आसानी से पास हो जाएं, ज़्यादा नुकसान न झेलें। आखिर में सब लोग सफलतापूर्वक श्रीक एकेडमी में दाखिल हो जाते हैं। रात को श्रीक स्क्वायर में झू झूछिंग अकेली खड़ी है, सोच रही है कि उसे मेरे लिए इतना अजीब सा एहसास क्यों हो रहा है। आखिर डाई मोबाई ही तो उसका मंगेतर था। दाई मोबाई नहीं, वो मन में सोचती है, ये तो बस परिवार की तरफ से शिनलो राज परिवार से समझौता निभाने का वादा था, इसका मुझसे क्या लेना देना। जब झू झूछिंग सोच में डूबी थी तभी वो झू झूछिंग को पकड़कर कहता है, जो भी हो तुम मेरी मंगेतर हो। पर झू झूछिंग शांति से जवाब देती है, तो क्या हुआ, मैं बिल्कुल नहीं मानती। दाई मोबाई पूछता है, फिर तुम थियान डो एम्पायर मुझे ढूंढने क्यों आई। झू झूछिंग बिना झिझक कहती है, मैं चू छिंग को चुन भी लूं तो मैं कभी नहीं चुनूंगी। ये बात सुनकर डाई मोबाई पूरी तरह भड़क जाता है। झू झूछिंग गंभीरता से कहती है, चू छिंग तुमसे कहीं बेहतर है। 18 साल का सोल एम्परर, पूरे डोलुओ महाद्वीप में दूसरा नहीं मिलेगा। ये सुनते ही डाई मोबाई का गुस्सा फट पड़ता है, हाथ उठाकर मारने ही वाला होता है। तभी उसका हाथ रुकने से पहले ही किसी और हाथ ने उसकी कलाई पकड़ ली। दोनों हैरान होकर मुड़ते हैं, देखते हैं मैं धीरे धीरे सामने आता हूँ। झू, मैं सीधे उसकी बांह जकड़कर उसे दर्द से चीखने पर मजबूर कर देता हूँ। फिर ठंडे लहजे में कहता हूँ, याद रखो, आगे से मुझे टीचर कहना। दाई मुबाई की अकड़ के जवाब में मैं ठंडी हंसी के साथ लात मारता हूँ। उसके दोनों घुटने तुरंत मुड़कर सीधे जमीन पर बैठ जाता है। मुझे माफ करो टीचर, मुझे छोड़ दो। डाई मुबाई आखिरकार सिर झुकाकर माफी मांगता है। जो झुचिंग को फिक्र होती है कहीं शहजादे वाली पहचान मेरे लिए मुसीबत न बन जाए, तो वो कहती है, चुचिंग रहने दो। जू झूचिंग की गुजारिश सुनकर मैं आखिरकार अपनी ताकत वापस समेट लेता हूँ। डाई मोबाइल को ठंडे लहजे में देखकर कहता हूँ, आगे कभी जू झूचिंग को नुकसान पहुंचाते देखा तो नहीं छोड़ूंगा। डाई मोबाइल सिर झुकाकर बस इतना कह पाता है, जी टीचर। डाई मोबाइल के जाने के बाद मैं झू झूचिंग की तरफ देखकर प्यार से पूछता हूँ, झूचिंग तुम ठीक हो। वो सिर हिलाकर मना करती है, मेरा शुक्रिया अदा करती है। जब मैं जाने ही वाला होता हूँ तभी वो अचानक मुझे रोकती है। झूचिंग, मुझे नींद नहीं आ रही, क्या तुम मेरे साथ थोड़ा टहल सकते हो। चांदनी में मैं और झू झूचिंग श्लीक गांव के बाहर टहलते हुए एक बेंच पर बैठते हैं।
मैं उससे डाई मोबाइल से उसके रिश्ते के बारे में पूछता हूँ। झू झूचिंग काफ़ी देर चुप रहकर आखिरकार बताती है कि दोनों का बचपन से रिश्ता तय था। तो तुम उसकी मंगेतर हो? मैं धीरे से पूछता हूँ। झू झूचिंग सिर हिलाकर मना करती है। नहीं, ये बस माता पिता का तय किया हुआ रिश्ता था। मैं अफसोस, मेरी ताकत इतनी कम है कि इसे बदल नहीं सकी। मैं उसे गंभीरता से देखते हुए कहता हूँ, इस दुनिया में कोई तकदीर नाम की चीज़ नहीं होती। ये बस कमज़ोरों का बहाना है। अगर तुम इस रिश्ते को नहीं मानती तो खुद हाथों से इसे तोड़ दो। झू झूचिंग को फिर भी परिवार और राज परिवार के बदले की फिक्र थी। मैं आगे पूछता हूँ, क्या तुम सच में डाई मुबाई से शादी करना चाहती हो? झू झूचिंग सिर हिलाकर कहती है, इन दिनों जो कुछ सुना उससे उसे निराशा हुई। वो समझ गई डाई मुबाई वैसा बिल्कुल नहीं जैसा उसने सोचा था। उसकी बात सुनकर मैं प्यार से कहता हूँ, अगर तुम्हें ये मंजूर नहीं तो इसे खत्म कर दो। पीछा या बदले से डरने की जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा। झू झूचिंग हैरान होकर पूछती है, क्यों? क्योंकि पहली बार किसी ने उसका साथ देने की बात कही थी। झू झूचिंग बीच में पूछती है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? हमें मिले तो कुछ ही वक्त हुआ है। मैं अपने ख्याल नहीं छिपाता, सीधे उसका हाथ पकड़कर कहता हूँ, मुझे बात घुमाना पसंद नहीं, मुझे तुम पसंद हो। ये बात सुनकर उसकी धड़कन तेज हो जाती है। मैं बिना छिपाए बताता हूँ, मैं वादा करता हूँ तुम्हें कभी दुखी नहीं होने दूंगा। फिर गंभीरता से पूछता हूँ, झूछिंग तुम राजी हो? झू झूछिंग के मन में उलझन उठती है। उसे नहीं पता था वो हामी भरे या नहीं, पर इन सालों की जकड़न याद करते हुए आखिरकार समझ जाती है, जिंदगी का फैसला खुद लेना चाहिए। आखिरकार वो मुझे देखते हुए कहती है, चुचिंग, मैं तुम्हारी बात मान सकती हूँ। उसे बस एक ही फिक्र थी, शाओ वू और निंग रोंगरोंग को कोई एतराज तो नहीं होगा। मैं मुस्कुराते हुए जवाब देता हूँ, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। फिर उसे प्यार से गले लगाता हूँ। झूठ झूचिंग की आंखें भर आती हैं, क्योंकि पहली बार उसे असली आज़ादी का एहसास हुआ था। तभी एक गुस्से भरी आवाज़ आती है, झूठ झूचिंग, तुम लोग ये क्या कर रहे हो? डाई मुबाई फिर से आ जाता है। मुझ में झुकी हुई उसे देखकर पूरी तरह भड़क जाता है। मैं शांति से डाई मुबाई को देखते हुए कहता हूँ, मुझे सब पता है, झूचिंग को तुम पसंद नहीं। वो तथाकथित रिश्ता भी बस तुम्हारे राज परिवार का दबाव है। डाई मुबाई गुस्से से कहता है, तुम्हें क्या हक? मैं आगे कहता हूँ, अगर तुम अपने पसंद किए सबको अपने साथ जोड़े रख सको तो मैं कुछ नहीं कहूंगा। मेरी बात सुनकर डाई मुबाई तुरंत चुप हो जाता है। उसे पता है उसका तथाकथित प्यार बस कब्जा जमाना ही था, जबकि मैं झू झूछिंग को वो आज़ादी दे रहा हूँ जिसकी उसे हमेशा तमन्ना थी। पर वो फिर भी हार मानने को तैयार नहीं। तुम कैसे साबित करोगे कि श्याओ वू और निंग रोंगरोंग झूचिंग को स्वीकार करेंगी? तभी दो जानी पहचानी आवाजें गूंजती हैं। साबित करने की जरूरत नहीं। श्याओ वू और निंग रोंगरोंग साथ में चलती हुई आती है। निंग रोंगरोंग डाई मुबाई को शांति से देखते हुए कहती है, मैं और श्याओ वू दोनों झूचिंग को स्वीकार करते हैं। इसके लिए सबूत की क्या जरूरत? झू झूचिंग सुनकर हैरान भी और खुश भी होती है। वहीं डाई मुबाई को यकीन नहीं होता कि पहले जो झू झूचिंग इतनी अलग थलग रहती थी, वो आज इतनी आसानी से सच में मानोगी? झू झूचिंग धीरे से जवाब देती है, हाँ, झूचिंग ने मुझे सिखाया, मुझे तथाकथित तो तकदीर के सामने झुकना नहीं चाहिए। झू झूचिंग पक्के इरादे से कहती है, आखिर उसे समझ आ गया कि उसकी जिंदगी किसी रिश्ते या तकदीर के कब्जे में नहीं रहनी चाहिए। डाई मुबाई पूरी तरह निराश होकर बस दांत भींचकर मानने पर मजबूर हो जाता है। ठीक है, हमारा रिश्ता अब से खत्म समझो। श्याओ वू और निंग रोंगरोंग दोनों साथ में गवाह बनती हैं। इतने सालों की झू झूचिंग की जकड़न आखिरकार खत्म हो जाती है। जाने से पहले मैं डाई मुबाई को ठंडे लहजे में कहता हूँ, अगर आगे झूचिंग को परेशान किया तो तुम्हारे पीछे की पूरी ताकत से भी टकरा लूंगा। डाई मुबाई के मन में झटका लगता है। उसे लगता है मैं शायद शिनलो राज परिवार से भी नहीं डरता। आखिरकार वो बेबसी से चला जाता है। डाई मुबाई के जाने के बाद मैं झू झूचिंग से फिक्र से पूछता हूँ, झूचिंग तुम ठीक हो? फिर श्याओ वू और निंग रोंगरोंग की तरफ देखता हूँ। पता चलता है वो मेरी फिक्र में चुपके से ढूंढते हुए आई थी। तीनों मिलकर एक दूसरे को पूरी तरह अपना लेती हैं। श्याओ वू मुस्कुराते हुए कहती है, अब जब झूचिंग भी हमारी बहन है तो जश्न मनाना चाहिए। मुझे तुम्हारा बनाया बारबेक्यू सॉसेस खाना है। निंग रोंगरोंग भी तुरंत सिर हिलाती है। झू झूचिंग पहली बार इस अनजान खाने के बारे में सुनकर उत्सुकता से पूछती है, बारबेक्यू क्या होता है? मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, मुझे पता था तुमने नहीं खाया, चलो मैं तुम्हें चखाता हूँ। चांदनी में मैं तीनों लड़कियों को लेकर निकलता हूँ। परिवार की जकड़न से आज़ाद हुई झू झूचिंग को आखिरकार अपनी पसंद का फैसला लेने का मौका मिलता है और मेरी श्लीक की कहानी भी आगे बढ़ती रहती है। पिछले भाग में बताया, चूचिंग ने झू झूचिंग को जीत लिया। अब सब मिलकर बारबेक्यू खाने की तैयारी में थे। जैसे ही मैं श्याओ वू वगैरह को लेकर निकला, अचानक एक अजीब सी तेज हवा उठी। निंग रोंगरोंग हैरानी से पूछती है, ये हवा कहाँ से आई? मुझे तुरंत कुछ गड़बड़ महसूस होती है। मैं तीनों को अपने पीछे कर लेता हूँ, क्योंकि ये एहसास बहुत तेज था। मेरे दिमाग में सूदा जी का अलर्ट आता है, मालिक, हाओ थियान डोलुओ जैसी ताकतवर शख्सियत पास आ रही है। अगले ही पल एक काले वादे में एक भारी भरकम आदमी सामने आता है। निंग रोंगरोंग उसके हाथ में हाओ थियान झुई देखकर चीखती है, हाओ थियान झुई, तुम कौन हो? वो आदमी सीधे मुझे घूरकर कहता है, चूछिंग, इतने सालों से तुम मेरे बेटे को पढ़ाते रहे और आज उसे घायल भी किया। ये सुनते ही मैं फौरन उसकी पहचान समझ जाता हूँ, हाओ थियान डोलुओ तांग हाओ। अगले ही पल विशाल हाओ थियान झुरी उभर आता है। पीला पीला, बैंगनी बैंगनी, काला काला, काला काला, लाल, ये सारे लाल रिंग एक साथ प्रकट होते हैं। झू झूचिंग और निंग रोंगरोंग हैरान रह जाती हैं।
शाओ वू तो घबराकर मेरा हाथ कसकर पकड़ लेती है। कोई बात नहीं, बच्चों से निपटने के लिए पूरी वेपन सोल की जरूरत नहीं। तांग हाओ कहते ही उसका साया अचानक गायब हो जाता है। मुक्का पड़ने ही वाला था कि अचानक एक लाल रोशनी की ढाल मेरे सामने आ जाती है। तांग हाओ का मुक्का ढाल पर लगता है, पर देखता है उसका हमला टूट नहीं पा रहा। तभी एक सुरीली आवाज़ गूंजती है। मेरे मालिक पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? तुम्हारी अब खैर नहीं। सूदा जी सबके सामने प्रकट होती है। निंग रोंग रोंग खुशी से चिल्लाती है, सूदा जी दीदी। सूदा जी अपनी वेपन सोल 9 टेल डेमन फॉक्स रिलीज करती है। पीला पीला बैंगनी काला काला लाल 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 9 सोल रिंग्स चमकते हैं, इनमें से 4-10 लाख साल पुराने। श्याओ वू वगैरह तीनों पूरी तरह सन्न रह जाती हैं। तांग हाओ का चेहरा भी गंभीर हो जाता है, क्योंकि सामने खड़ी ये औरत खुद एक महान डोलुओ थी। छठी सोल टेक्निक, डेमन स्पिरिट वू युआन, असंख्य टाइगर साए, 95 लेवल टाइटल डोलुओ। तुम अच्छी हो, पर मुझसे अभी भी बहुत पीछे हो। सूदा जी के तूफानी हमलों के आगे तांग हाओ आखिरकार बुरी तरह घायल हो जाता है। सीने पर 2 गहरे जख्म रह जाते हैं। सामने खड़ी इस महान शक्तिशाली इंसान को देखते ही उसे समझ आ जाता है, इस बच्चे के आसपास की ताकत उसकी सोच से कहीं ज्यादा है। वो बेबसी से पीछे हट जाता है। सूदा जी पीछा करने ही वाली थी कि मैं रोक देता हूँ, इतना सबक काफी है। हुओंग पाओ, पीछा मत करो। मैं तांग हाओ को मारना नहीं चाहता था, क्योंकि उसकी बहन तांग युए हुआ मेरे लिए बहुत खास है। इसके बाद सूदा जी अपनी वेपन सोल समेटकर मेरे पास वापस आ जाती है। श्याओ वो हैरानी से पूछती है, ये कौन है, इतनी ताकतवर क्यों है? सुधा जी मुस्कुराते हुए जवाब देती है, मैं मालिक की फॉलोअर हूँ। तुम एक महान डोलो हो? श्याओ वो हैरान होकर पूछती है। हाँ, सुधा जी सिर हिलाती है। तो क्या मतलब है? श्याओ वू की आंखें फैल जाती हैं। हाँ, मैं पहले से जान गई थी। सुधा जी हल्की मुस्कान के साथ कहती है, और चू छिंग मालिक को भी ये बात पता है। बेशक सुधा जी की ये बात श्याओ वू के असली रूप सॉफ्ट बोन मेल फॉक्स के बारे में थी। सोल डोलो लेवल पर पहुंचने पर यह पहचान आसानी से पकड़ में आ जाती है। श्याओ वू हैरानी से चू छिंग की तरफ देखती है। चू छिंग मुस्कुराते हुए कहता है, तुम्हारी असली पहचान मुझे पहले से पता है। तुम जो भी हो, तुम मेरी श्याओ वू ही हो। श्याओ वू भाव खोकर फिर झू झूचिंग की तरफ देखकर पूछता है, झूचिंग अब मेरी ताकत पर शक नहीं? झू झूचिंग हैरानी से सिर हिलाती है। एक महान डोलू की मौजूदगी पूरे महाद्वीप को हिला देने के लिए काफी थी। मैं तीनों को गंभीरता से समझाता हूँ, सूदा जी के बारे में किसी को मत बताना। वो चुपचाप हमारी हमेशा हिफाजत करती रहेगी। तीनों एक साथ मानकर सहमति भरते हैं। फिर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, चलो अब बारबेक्यू खाते हैं। एक बड़ा खतरा आखिरकार टल जाता है। दूसरी तरफ अभी अभी लौटे फुलांडे टूटी फूटी एकेडमी देखकर पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। चारों तरफ बिखरी मारते हैं। वो गुस्से से चिल्लाते हैं, किसने, आखिर किसने मेरी एकेडमी तोड़ी? पता चलता है अभी अभी हुई लड़ाई से श्लीक को भारी नुकसान हुआ था। सब झंझट सुलझाने के बाद मैं तीनों को लेकर बारबेक्यू पार्टी एंजॉय करता हूँ। रात को मैंने उसे रुकने दिया, पर श्लीक की सुविधाएं इतनी कम हैं कि बिस्तर पर सिर्फ 3 लोग समा सकते हैं। मुझे बेबसी से सोफे पर सोना पड़ता है। मुझे लगा शायद आज रात की खुशी छूट जाएगी, पर बिस्तर पर लेटी निंग रोंग रोंग अचानक झू झूचिंग से पूछती है, झूचिंग तुम्हारी बॉडी इतनी अच्छी क्यों है? फिक्र मत करो, बिल्कुल जलन नहीं है। झू झूचिंग शर्माकर जवाब देती है, हमारे परिवार के लोगों की बॉडी वैसे ही अच्छी होती है। श्याओ वू भी उत्सुकता से पूछती है, हमें दिखा सकती हो? ठीक है। झू झूचिंग सिर हिलाती है। अगले ही पल श्याओ वू और निंग रोंगरोंग दोनों हैरान रह जाती हैं। उनकी आवाजें सुनकर मैं भी जाग जाता हूँ। ये सामने का नजारा देखकर बस इतना सोचता हूँ, ये रात यकीनन यादगार बन गई है। 3 सितारे मिलकर एक साथ चमक उठे। वक्त तेजी से बीतता है। 1 महीना गुजर जाता है। फुलांडे अचानक मुझे झाओ वूजी और श्ल मुझे मन ही मन वजह पता चल जाती है, क्योंकि कल ऑस्कर सफलतापूर्वक 30 लेवल पार कर चुका था। स्टोरी के मुताबिक अब सब लोग उस खतरनाक और मौकों से भरी जगह की तरफ जाने वाले थे। फर्नांडे ऐलान करता है कि ऑस्कर 30 लेवल पार करके सबसे कम उम्र का फूड टाइप सोल मास्टर बन गया है। आगे चूछिंग और झाओ वुजी टीम लीड करके सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट जाएंगे, तीसरा लाल रिंग पाने और सबको प्रैक्टिस कराने के लिए। ये खबर सुनते ही सब लोग उत्साहित हो जाते हैं, खासकर श्याओ वू। फुलांडे मुझसे टास्क तय करवाता है। मैं झाओ वूजी को देखकर कहता हूँ, तांग सान, डाई मुबाई, ओस्कर, माहोंगजुन तुम्हें दूंगा। मैं निंगरोंगरोंग, झू झूछिंग और श्याओ वू संभालूंगा। झाओ वूजी को कोई एतराज नहीं होता। आखिर वो पहले ही मेरी ताकत का कायल हो चुका था। ये तो बिल्कुल सामान्य है ना? ये बात सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं, खासकर तांग सान और डाई मुबाई। माहोंगजुन भी हैरान रह जाता है, अच्छा इसलिए तीनों खूबसूरत लड़कियां मुझे भाव नहीं देती, सब पहले से ही रिश्ते में है। ओस्कर भी बेबसी से आ भरता है। वो पहले निंग रोंगरोंग के लिए हल्की सी भावना रखता था, अब हार माननी पड़ती है। आखिर प्रिंसिपल और झाओ वूजी भी मुझसे उलझने की हिम्मत नहीं रखते। मैं तीनों को लेकर गाड़ी में सवार होकर पहले निकल जाता हूँ। झाओ वूजी बेशर्मी से पूछता है, प्रिंसिपल मैं भी गाड़ी में बैठूंगा? फुलांडे चश्मा ठीक करते हुए कहता है, खुद से चलो। इससे झाओ वूजी को बेबसी से पैदल पीछा करना पड़ता है। इस तरह मैं तीनों लड़कियों को लेकर गाड़ी में शाम की हवा एंजॉय करता हूँ, जबकि झाओ वूजी तांगसान वगैरह 4 लोगों को लेकर पीछे पीछे। मिंग रोम रोम खुशी से कहती है, आखिरकार पहुंच ही गए। शाओ वो भावुक होकर कहती है, बहुत अच्छा लगा,
आखिरकार घर वापस आ गई। ये सुनकर निंग रोंगरोंग और झू झूचिंग दोनों उलझन में पड़ जाती हैं। मैं समझाता हूँ, यहाँ का माहौल इतना अच्छा है तभी उसे घर जैसा लगता है। मैं सामने के जंगल को देखकर तीनों को याद दिलाता हूँ, ये जगह भले खूबसूरत हो पर अंदर खतरा भी छिपा है, मेरी नज़रों से दूर मत जाना। तीनों विनम्रता से सिर हिलाती हैं। इस पल मेरे अंदर काफ़ी उत्साह भरा हुआ था। तभी सिस्टम अचानक गूंजता है। देवी सिस्टम टास्क शुरू। मेंग ईरान को फीनिक्स टेल गार्डियन स्नेक का सोल रिंग पाने में मदद करो। रोंग गू मेंगशु को हराने पर रिवॉर्ड। मेंग ईरान की गुडविल 100%। फॉलोअर एक सोल किंग सियान लोंगवांग। तीसरे दर्जे का सोल फोर्स इनर पिल एक। चू छिंग, तुम क्यों मुस्कुरा रहे हो? श्यावू ने चू छिंग को अजीब सी मुस्कान देते देख उत्सुकता से पूछा। कुछ नहीं। चू छिंग यादों में डूबकर मुस्कुराता है। चलो जंगल में चलते हैं। तभी झू झूछिंग अचानक बोलती है, चू छिंग, कमजोर सोल एनिमल से भिड़ते वक्त तुम हस्तक्षेप मत करना। मैं अपनी असली फाइटिंग क्षमता निखारना चाहती हूँ। निंग रोंगरोंग भी साथ कहती है, मैं भी इतने दिनों की मेहनत टेस्ट करना चाहती हूँ। मैं सिर हिलाकर हामी भरता हूँ। 1000 साल से नीचे वालों का काम तुम लोगों को सौंपता हूँ। जब लड़कियां सोल एनिमल्स शिकार करने की तैयारी करती हैं तो श्याओ वू को थोड़ी परेशानी होती है। मैं भापकर उसे प्यार से समझाता हूँ, ताकतवर का ही राज है। ये तो सोल एनिमल की दुनिया का नियम ही है। वो सोल एनिमल्स भी वैसे तो दूसरे सोल एनिमल्स का शिकार करते ही हैं। मेरी बात सुनकर श्याओ वू आखिरकार समझ जाती है। फिर मुस्कान वापस आ जाती है। चलो फिर निकलते हैं। मैं श्याओ वू, निंग रोंगरोंग और झू झूचिंग को लेकर औपचारिक तौर पर सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट में दाखिल होता हूँ। जैसे ही मैं जंगल में घुसने वाला था, पीछे से थकी हुई चीख आती है, टीचर रुकिए, हमारा इंतजार करिए। मुड़कर देखते हैं, झाओ वुजी तांग सान, डाई मुबाई, माहोंगजुन और ओस्कर को लेकर पसीने से लथपथ भाग रहे थे। ओस्कर सीधे जमीन पर बैठ जाता है। आखिरकार पहुंच गए। थके हारे इन लोगों को देखकर मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, झाओ वुजी, इतनी ताकत होकर भी स्टैमिना इतना कमजोर है क्यों? झाओ वुजी बसी से कहता है, श्लीक यहाँ से 100 मील दूर है, आप गाड़ी में बैठकर आराम से बोल रहे हैं, गाड़ी बुक करने के भी लायक नहीं। मैं प्यार से मुस्कुराकर श्याओ वू, निमोंगरोंग और झू झूचिंग को लेकर सबसे पहले जंगल में घुसता हूँ। अभी बैठा माहोंगजुन जल्दी से चिल्लाता है, चूचिंग टीचर रुकिए, हम भी आते हैं। सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट के अंदर काफी ठंडी और सुकून वाली जगह थी। बस रास्ता झाड़ियों से पूरी तरह ब्लॉक था। सामने रास्ता ना देखकर मैं सीधे कहता हूँ, डाई मुबाई, रास्ता साफ करो। डाई मुबाई का चेहरा बदल जाता है। मैं क्यों? पर उससे पहले ही झाओ वूजी ठंडी आवाज में याद दिलाता है, टीचर की बात न मानी तो क्या सजा मिलेगी? डाई मुबाई को मजबूरी में वेपन सोल छोड़नी पड़ती है। टाइगर पंजा बनाकर आगे का रास्ता साफ करना शुरू करता है। रास्ता साफ होने के बाद मैं ऑस्कर से पूछता हूँ, तुम्हें अपने तीसरे सोल रिंग में क्या पावर चाहिए? ऑस्कर कहता है, पहले दोनों स्किल सपोर्ट टाइप हैं, मुझे कुछ खास इफेक्ट चाहिए। मैं हल्के से मुस्कुराते हुए कहता हूँ, तो फ्लाइंग एबिलिटी चुनो। आखिर फ्लाइंग सपोर्ट स्किल टीम के लिए बेहद फायदेमंद होती है। तभी माहोंगजुन आगे इशारा करते हुए कहता है, वहां एक उड़ने वाला जीव है। सब देखते हैं। 6-7 मीटर लंबा एक लाल विशाल सांप दिखता है। पीठ पर पंख, सिर पर चमकीला लाल मस। झाओ वूजी और मैं दोनों एक साथ पहचान लेते हैं, फीनिक्स टेल गार्डियन स्नेक। झाओ वूजी अंदाजा लगाता है ये 1000 साल पुराना फीनिक्स टेल गार्डियन स्नेक है, ठीक वही जिसे ऑस्कर को अवशोषित करना है। अगले ही पल वो सीधे आगे बढ़कर सांप की पूंछ फोड़ लेता है। ये देखकर झू झूचिंग और निंग रोंगरोंग थोड़ी उदास हो जाती हैं। मैं समझाता हूँ, फिक्र मत करो, आगे और मौके मिलेंगे। जैसे ही ऑस्कर सोल रिंग लेने वाला होता है, तभी एक बूढ़ी आवाज अचानक गूंजती है, रुको। सब मुड़कर देखते हैं। स्नेक ग्रैनी झाओ थियान श्यांग अपनी पोती में ईरान के साथ आती है। दोनों के पैरों में क्रमशः 6 और 2 सोल रिंग्स चमक रहे थे। पहचान थी, मशहूर सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट। स्नेक ग्रैनी कहती है, इस फीनिक्स टेल गार्डियन स्नेक को हमने पहले ढूंढा और घायल किया था, इसलिए ये मेरी पोती को मिलना चाहिए। झाओ वूजी नहीं झुकता। सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट के सोल एनिमल्स किसी के नहीं होते, मेरे हाथ से सोल रिंग छीनना इतना आसान नहीं होगा। कहते ही उसके सातों सोल रिंग्स एक साथ रिलीज हो जाते हैं। झाओ वूजी की सोल से इस ताकत देखकर झाओ वूजी सर्पेंट ड्रैगन सेट का नाम सुनकर थोड़ा दबाव महसूस करता है, पर मेरी मौजूदगी की वजह से फिर भी दृढ़ता से सोल रिंग पर अड़ा रहता है। तभी स्नेक ग्रैनी सुझाव देती है, ठीक है, फिर मेरी ईरान और तुम्हारे शिष्य के बीच लड़ाई करा लो, जो जीते उसे सोल रिंग मिले। झाओ वूजी फिर भी मना करता है, नहीं, मेरा शिष्य फूड टाइप सोल मास्टर है, वो लड़ नहीं सकता। स्नेक ग्रैनी को यकीन नहीं कि इतनी छोटी उम्र में कोई बिग सोल मास्टर बन सकता है। झाओ वूजी कहता है, ओस्कर, अपनी वेपन सोल दिखाओ। ओस्कर आगे आकर वेपन सोल छोड़ता है। एक सॉसेज हाथ में प्रकट होता है। स्नेक ग्रैनी और मेन ईरान दोनों हैरान रह जाती हैं। उन्हें यकीन नहीं होता कि सपोर्ट टाइप वेपन सोल में भी इतना टैलेंट हो सकता है। दोनों पक्ष अटके ही थे कि तांग सान आगे आकर बोलता है, मैं ऑस्कर की जगह लड़ूंगा, मैं 29 लेवल का बिग सोल मास्टर हूँ। ये सुनकर मेरी भौहें सिकुड़ जाती हैं। मेंग ईरान तो मेरा टारगेट है, अगर तांग सान सच में लड़ पड़ा तो मैं बिल्कुल इजाजत नहीं दूंगा। मैं रोकने ही वाला था कि मेंग ईरान पहले ही सिर हिलाकर मना कर देती है, तुम बहुत बदसूरत हो, मुझे तुमसे नहीं लड़ना। ये बात सुनते ही माहौल एकदम शांत हो जाता है। तांग सान का चेहरा जम जाता है, हैरानी से बदल जाता है।
सब हल्के से हंस ही रहे थे कि मेंग ईरान मेरी तरफ इशारा करती है, तुम आओ मुझसे लड़ो। ये बात सुनते ही झाओ वूजी वगैरह सब हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि वो मुझे चैलेंज करेगी। मेंग ईरान कहती है, मैं कभी कमजोर को नहीं सताती, तुम्हारी उम्र सबसे ज्यादा और मेरे बराबर लगती है, तुमसे लड़ूंगी, हारी तो सोल रिंग मुझे मिल जाए। मैं मुस्कुराते हुए कहता हूँ, ईरान पक्का तय है? हाँ पक्का है। मेंग ईरान चू छिंग को देखते हुए कहती है, दादा ने कहा था अच्छे दिखने वाले अक्सर आवारा होते हैं, और अभी सब लोगों ने लाल सोल रिंग दिखाया, सिर्फ तुम्हारा नहीं। मुझसे लड़ने की हिम्मत है क्या? झाओ वूजी सुनकर मन में मुस्कुराता है। मेंग ईरान साफ मुझे। ये बात सुनते ही सब पूरी तरह हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं था मैं सीधे सर्पेंट ड्रैगन सेक्ट को चैलेंज करूंगा। स्नेक ग्रैनी मुझे घमंडी कहने ही वाली थी, पर अगले ही पल मेरे पैरों से खून जैसी लाल रोशनी उभर आती है। छठा सोल रिंग, 10 लाख साल पुराना सोल रिंग नजर आता है। स्नेक ग्रैनी और मेंग ईरान दोनों सन्न रह जाते हैं। उन्हें यकीन ही नहीं होता कि एक सोल एम्परर के पास ऐसा भयानक सोल रिंग हो सकता है। सोल एम्परर, 10 लाख साल पुराना सोल रिंग। मेंग ईरान हैरान होकर मेरी उम्र पूछती है। झाओ वुजी मुस्कुराते हुए परिचय देता है, चुछिंग, श्लीक एकेडमी का सबसे कम उम्र वाला टीचर, 18 साल, डोलो महाद्वीप के इतिहास का सबसे कम उम्र का सोल एम्पर। इस पर स्नेक ग्रैनी पूरी तरह चकित हो जाती है। मेरी ताकत के सामने स्नेक ग्रैनी कहती है, चूछिंग दोस्त, हमने बड़ी गलती की, ये सोल रिंग हम नहीं चाहते। क्योंकि 10 लाख साल पुराना सोल रिंग जितने भारी मतलब का प्रतीक होता है, वो अच्छी तरह जानती है कि इसके पीछे कोई और भी बड़ी ताकत जरूर है। पर मैं शांति से कहता हूँ, नहीं होगा। जब बात तय हो चुकी है तो पीछे कैसे हट सकते हो? मैं उसे शर्त बताता हूँ, अगर लॉन्ग गॉन्ग मेंग शू जीता तो फिनिक्स टेल गार्डियन स्नेक उन्हें मिल जाएगा, अगर हारा तो दादी पोती दोनों मेरे साथ श्रीक एकेडमी वापस आएंगे। मेरी शर्त सुनकर स्नेक ग्रानी तुरंत गिड़गिड़ाती है, हम दोनों को माफ कर दो, अगर मुश्किल हो तो ईरान को जाने दो, मेरी जान तुम्हें दे देती हूँ। मेंग ईरान रोते हुए चिल्लाती है, दादी, पर मैं फिर भी अपनी शर्त पर अड़ा रहता हूँ। लॉन्ग गॉन्ग मैंग शू को बुलाओ। सब लोग 1 घंटा इंतजार करते हैं। रात होते होते जंगल हिलने लगता है। एक जबरदस्त ऊर्जा तेजी से पास आ रही थी। लॉन्ग गॉन्ग के आने का एहसास होते ही मैं फौरन सूदा जी से कहता हूँ, शाओ वू के बदन से सोल एनिमल वाली गंध छिपा दे, क्योंकि लॉन्ग गॉन्ग बेहद ताकतवर है। अगर शाओ वू की असली पहचान पकड़ी गई तो मामला जटिल हो जाएगा। सूदा जी जवाब देती है, कोई दिक्कत नहीं मालिक। तेज हवा जंगल में फैलती है। फिर एक भारी भरकम बूढ़ा आदमी सामने आता है, सिर पूरा सफेद बालों से भरा, हाथ में ड्रैगन हेड छड़ी, पैरों में 2 पीले, 3 बैंगनी, 3 काले, 8 लाल रिंग्स, बेहद रौबदार। मेंग ईरान उत्साहित होकर चिल्लाती है, दादा। लॉन्ग गॉन्ग रौबदार आवाज में कहता है, यीरन डरो मत, दादा आ गया। अपने परिवार को घायल देखकर लॉन्ग गॉन्ग सीधे झाओ वूजी को निशाना बनाता है। कहाँ से आया ये सोल सेज? हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉन्ग गॉन्ग परिवार को घायल करने की? झाओ वूजी जल्दी से अपनी पहचान बताता है, लॉन्ग गॉन्ग जी, मैं अनडिफीटेड किंग झाओ वूजी हूँ। पर लॉन्ग गॉन्ग फिर भी दबाव कम नहीं करता। झाओ वूजी समझाने ही वाला था कि मैं सीधे कहता हूँ, मैंने ही तुम्हें बुलाया है। लॉन्ग गॉन्ग भौहें सिकोड़कर पूछता है, मुझे क्यों बुलाया? तभी स्नेक ग्रैनी उसके कान में धीरे से कुछ बोलती है, छठा सोल रिंग, 10 लाख साल पुराना सोल रिंग। ये सुनते ही लॉन्ग गॉन्ग का चेहरा फौरन बदल जाता है। वो फिर पूछता है, किस सेक्ट से आते हो? मैं शांति से हल्का सा मुस्कुराते हुए बिना नाम बताए अपनी शर्त रखता हूँ, अगर वो जीता तो फिनिक्स टेल गार्डियन स्नेक उन्हें मिल जाएगा, वरना मेंग यीरान जरूर मेरे साथ रहेगी। मेरी ये शर्त सुनकर झाओ वूजी, तांग सान, डाई मुबाई वगैरह सब हैरान रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं था कि मैं श्याओ वू वगैरह के सामने खुले तौर पर मेंग यीरान को साथ रखने का न्योता दूंगा। इससे भी ज्यादा हैरानी की बात, शाओ वू, निंग रोंग रोंग और झू झूचिंग तीनों जरा भी नाराज नहीं होती, बल्कि पूरी तरह शांत रहती हैं। मैंग शू सुनते ही गुस्से से भड़क जाता है, इतना घमंड, ईरान मेरी जान से भी ज्यादा कीमती है। ये लड़ाई मैं स्वीकार करता हूँ। उसे यकीन नहीं कि एक सोल एम्परर एक सोल डोगो को हरा सकता है। मैं भी पीछे नहीं हटता। अगर हारा तो न सिर्फ काले लाल 6 सोल रिंग्स उभर आते हैं, झाओ वूजी वगैरह पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। 1 महीने में मैं सोल एम्परर से पूरे 6 लेवल आगे बढ़ चुका था। उन्हें यह सोचकर ही हैरानी होती है कि ये कैसी प्रैक्टिस स्पीड है। यहाँ तक कि मैंग शू का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। वो भले खुद एक सोल डोलुओ है, पर मेरा 10 लाख साल पुराना सोल रिंग देखकर, सोल एम्परर होकर भी उसे थोड़ा तनाव महसूस होता है। मैंग शू ड्रैगन छड़ी कसकर पकड़ लेता है, क्योंकि उसे पता है सामने खड़ा ये लड़का उतना सीधा नहीं जितना दिखता। तीसरी सोल टेक्निक, लॉन्ग टेंग शेन युआन, मेंग शू पहले बार करता है। एक हरा विशाल ड्रैगन गरजते हुए आता है। मैं जरा भी पीछे नहीं हटता। तीसरी सोल टेक्निक, छांग यिंग तू फेंग, असंख्य बर्छी की परछाइयां अचानक फूटती हैं, हरे ड्रैगन से हवा में टकराती हैं। ऊर्जा फटकर टकराई। सब हैरान होकर देखते हैं कि मैं बस आधा कदम पीछे हटा, जबकि मेंग शू 3 कदम पीछे हट गया। झाओ वूजी झटके से सांस भर लेता है, क्योंकि अभी अभी हुए उस वार को खुद वो भी नहीं झेल पाता, और मैं 17 साल की उम्र में एक सोल डोलो के बराबर ताकत रखता हूँ। मैंगशू समझ जाता है अब हल्के हाथ से काम नहीं चलेगा। सीधे 8वीं सोल टेक्निक रिलीज करता है। जमीन हरे दलदल में बदलकर चारों तरफ से मेरी तरफ फैलती है। वो ठंडी हंसी के साथ कहता है, एक बार फंसे तो हार पक्की है।
खतरा भापकर मुझे पता चल जाता है कि हमला खुद से करना होगा। सही वक्त पर मेरे पैरों में 10 लाख साल पुराना सोल रिंग चमक उठता है। छठी सोल टेक्निक, गोल्डन कोंग ब्रेक सोल स्पीयर। काली मेल शेन छांग तेज रोशनी छोड़ती है। मैं रोशनी की धारा बनकर सीधे मेंगशू पर हमला करता हूं, पर मेंगशू पहले ही दलदल। वो पूरी तरह हैरान रह जाता है। सारे हरे ड्रैगन के हमले मेरे बदन से सीधे गुजर गए, कोई नुकसान नहीं हुआ। मेंगशू हैरान रह जाता है। ये एब्सोल्यूट डिफेंस है, क्योंकि उसका पूरा वार बिल्कुल खाली गया था। मेंगशू आखिरकार समझ जाता है कि वो एक चाल में फंस गया। वो लगातार हमले से मुझे रोकना चाहता था, पर मशीन जैसी सख्ती में सारा हमला बर्बाद कर बैठा। पर मेंगशू भी वाकई एक सोल डोलुओ है। वो फौरन बचाव करता है। चूछिंग की ये बर्छी। मेंगशू मेरी घातक वार से बचकर शांति से हिसाब लगाता है। तुम्हारा हमला वाकई तेज है, पर सोल फोर्स सिर्फ 60 लेवल के आसपास है। हो सकता है मैं न हारूं। अगली ही पल वो 7वीं सोल टेक्निक ड्रैगन बोन छड़ी असली रूप रिलीज करता है। जंगल में तेज हवा फैल जाती है। विशाल वेपन सोल का साया उभर आता है। सोल डोलो की असली ताकत फूट पड़ती है। मेंगशू का वेपन सोल असली रूप देखकर झाओ वूजी का चेहरा भी गंभीर हो जाता है। सोल एम्परर और सोल सेज के बीच सबसे बड़ा फर्क वेपन सोल असली रूप ही होता है। इस पल मेंगशू की ताकत तेजी से बढ़ जाती है। भारी सोल फोर्स सामने से टकराने लगती है। मुझे पहली बार वेपन सोल असली रूप का दबा महसूस होता है। मेरे दोनों घुटने हल्के से मुड़ जाते हैं। छोटे, ये वार तुम झेल पाओगे। मेंगशू जोर से गरजता है। विशाल ड्रैगन बोन छड़ी की परछाई आसमान से गिरने लगती है। गिरते ही आसपास जमीन बुरी तरह हिल जाती है। भयानक दाव मुझे बांध लेता है। कदम बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। सब लोग सन्न रह जाते हैं। क्या सच में मैं हारने वाला हूं? ये देखकर झाओ वूजी वगैरह घबरा जाते हैं, क्योंकि मेरी 10 लाख साल पुरानी सोल टेक्निक पहले ही इस्तेमाल हो चुकी थी। पर वेपन सोल असली रूप वाले मेंगशू के सामने शायद अब कोई चारा नहीं। तांग सान और डाई मोबाइल मन ही मन उम्मीद करते हैं कि मैं हार जाऊं, जबकि मेंग यिरान मेरी सुरक्षा को लेकर फिक्रमंद होने लगती है। गिरती हुई ड्रैगन बोन छड़ी के सामने मेरे होंठों पर हल्की मुस्कान आती है। मौजूद सबकी हर चाल धीमी पड़ जाती है, यहां तक कि मेंगशू का हमला भी जैसे थम गया। ये कैसी ताकत है? मेंगशू हैरान होकर पूछता है, पर उसे जल्दी ही एहसास होता है कि वो खुद भी इससे प्रभावित हो चुका है। समझता है ये तकनीक असल में लड़ाई का रुख नहीं बदल सकती। तुम गलत हो। मैं शांति से मुस्कुराते हुए छठी सोल टेक्निक यूशी जी छांग इस्तेमाल करता हूँ। ये तकनीक कंट्रोल इफेक्ट को नकार सकती है। समय की धीमी रफ्तार मुझ पर बेअसर रहती है। अगले ही पल मेरी स्पीड नॉर्मल हो जाती है, जबकि मैंगशू की ड्रैगन बोन छड़ी अभी भी धीरे धीरे नीचे आ रही थी। ठीक उसी वक्त मेरी मेल शेन छांग ड्रैगन बोन छड़ी को चकमा देकर सीधे मैंगशू के घातक हिस्से की तरफ इशारा करती है। मेंगशू आंखें बंद कर लेता है, मान लेता है अब हार पक्की है। पर आखिरी पल में बर्छी की नोक उससे 3 इंच पहले रुक जाती है। मैंने असल में वार नहीं किया। तुम मुझे मारोगे नहीं? मेंगशू हैरान होकर पूछता है। मैं मेल शेन छांग वापस समेटकर शांति से कहता हूँ, बस गलती खाई, तुम्हें मारने का कोई इरादा नहीं था। फिर ऐलान करता हूँ, मेंगशू, तुम हार गए। फिनिक्स टेल गार्डियन स्नेक हमारा है। ईरान। बस इतना कहता हूं कि अगर ईरान राजी न हो तो ये शर्त रद्द भी हो सकती है। पर अगले ही पल मैंग ईरान दृढ़ता से कहती है, दादा, मैं इनके साथ जाना चाहती हूँ। मैंग शू और स्नेक ग्रैनी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि पोती हामी भर देगी। उन्हें फिक्र थी कि मेरे पास पहले से इतनी लड़कियां हैं, कहीं मैंग ईरान को दुख न सहना पड़े। पर मैंग ईरान दृढ़ता से कहती है, जब शर्त हार चुके हैं तो वादा निभाना ही चाहिए, और मुझे भरोसा है चूचिंग बुरे इंसान नहीं है। दादा दादी, एक बार मुझ पर भरोसा करो। मैंग ईरान गंभीरता से कहती है, वो अपने फैसले पर भरोसा करती है। साथ चलने से एक अलग जिंदगी मिलेगी। आखिरकार मेंग शू और स्नेक ग्रैनी आप भरकर से हिला देते हैं। जब तुमने तय कर लिया है तो हम तुम्हारे फैसले का सम्मान करते हैं। जाने से पहले मेंग शू मेरी तरफ देखकर कहता है, हम ईरान को रुकने की इजाजत देते हैं, पर चाहते हैं आखिर में उससे अकेले में थोड़ी बात कर लें। मैं मुस्कुराते हुए मान जाता हूँ। इसी दौरान मैं सूदाजी को लेकर पेड़ों के बीच जाता हूँ। देखता हूँ मैंग शू तीनों तय कर चुके हैं। वो कौन है? मैंग शू हैरान रह जाता है। सूदाजी उसके सामने खड़ी होकर जैसे एक गहरी खाई जैसी लगती है। मैं शांति से बताता हूँ, महान डोलो सूदाजी। बात खत्म होते ही सूदाजी सीधे अपने 9 सोल रिंग्स रिलीज करती है। 10 लाख साल पुराने सोल रिंग्स चमक उठते हैं। मेंग शू और स्नेक ग्रैनी पूरी तरह सन्न रह जाते हैं। आखिरकार समझ जाते हैं कि सामने खड़ा ये 17 साल का सोल एम्परर की पहचान असल में उसकी सोच से कहीं ज्यादा गहरी है। अब वो पूरी तरह निश्चिंत हो जाते हैं मेंग ईरान की सुरक्षा को लेकर। सूदाजी मेरी जन्मजात गार्जियन है। मैं गंभीरता से बताता हूँ, उसकी सुरक्षा में ईरान को कोई खतरा नहीं होगा। मेंगशू थोड़ी देर चुप रहकर मुझसे पूछता है, क्यों तुम्हें ये सब पसंद है? मेंगशू सुनकर हंस पड़ता है, बहुत साफ बात कहते हो। आखिरकार वो मेरे व्यवहार को मानकर मेंग ईरान की जिम्मेदारी मुझे सौंप देता है। बस एक शर्त रखता है, हर 3 महीने में एक बार मिलने की। मेंगशू की गुजारिश को मैं फौरन मान लेता हूँ। 3 महीने की भी जरूरत नहीं। दादा दादी कभी भी श्रीक एकेडमी आकर ईरान से मिल सकते हैं। फिर मैं आगे बताता हूँ, फिनिक्स टेल गार्डियन स्नेक का सोल रिंग भले मेरे शिष्य को मिला, पर मैं ईरान को इससे भी बेहतर सोल रिंग दिलाऊंगा। मेंगशू सुनकर आखिरकार पूरी तरह निश्चिंत हो जाता है।
कुछ देर बाद ओस्कर सफलतापूर्वक सोल रिंग अवशोषित कर लेता है और मैं मैंग ईरान का हाथ थामे पेड़ों से बाहर निकलता हूँ। शाओ वू, रोंग रोंग, झूछिंग, तुम्हारा परिचय कराता हूँ। यह है तुम्हारी नई बहन मैंग ईरान। तीनों मुस्कुराकर जवाब देती हैं, यीरान री। ये सब देखकर ओस्कर के चेहरे पर हैरानी छा जाती है। माहंगजुन भी बोल पड़ता है, टीचर के पास आखिर ऐसा क्या जादू है? झाओ वूजी हल्के से कहता है, टैलेंट, ताकत, लुक, कोई कमी नहीं। माहंगजुन बेबसी से कहता है, छोड़ो, मैं तो चाहे कितनी भी जिंदगी प्रैक्टिस करूं, चुचिंग टीचर के बराबर नहीं पहुंच सकता। डाई मोबाई और तांग सान ने बारबेक्यू का सबक याद रखते हुए सबको समझाया कि ऐसी ताकत पानी है तो खुद को निखारना ही पड़ेगा, वरना हमेशा दूसरों को रश्क से देखते रहोगे। रात होने वाली थी। झाओ वूजी वहीं कैंप लगाने का फैसला करता है। मैं कहता हूँ, मैं आगे जाकर तीसरा सोल रिंग लेता हूँ। शाओ वू वगैरह भी मेरे साथ आती हैं। झाओ वूजी साथ जाकर सुरक्षा देना चाहता है, पर मैं मना कर देता हूँ, जरूरत नहीं, हम जल्दी वापस आएंगे। झाओ वूजी से विदा लेकर मैं श्याओ वू, निंग रोंग रोंग, झू झूछिंग और मेंग यीरान को लेकर सिंगडो ग्रेट फॉरेस्ट की गहराई में आगे बढ़ता हूँ। नया सोल रिंग मेंग यीरान का इंतजार कर रहा था और